हम लोग यहाँ पर एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंट ऑन डिमांड के नाम से। ठीक है। ई कॉमर्स यानी कि जो ऑनलाइन सेलिंग और बाइंग का जो प्लेटफॉर्म है इंटरनेट पर, उसमें बहुत से डिफरेंट बिजनेस मेथड्स हैं, बिजनेस मॉडल्स हैं जिसमें आज लोग सेलिंग कर रहे हैं। इसमें हम एग्जांपल लेकर चलेंगे अमेजोन की, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा टॉप पर जो है दुनिया में वो इस वक्त अमेजोन। तो ट्रेडिशनली आप लोग जानते ही होंगे कि सेलिंग का जो तरीका था कि आप फिजिकली कोई शॉप खोलेंगे, उसमें आपने कोई प्रोडक्ट बेचनी है, उसको आपको उसकी इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी, आप उसको खरीदेंगे, फिर उसके बाद शॉप की मेंटेनेंस है, फिर उसके बाद डिस्प्ले आपने सेट करना है, फिर उसके बाद उसकी शॉप की अपनी जो बिलिंग एंड एवरीथिंग सारी कॉस्ट उसके अंदर आ जाती है। और फिर अगर आप ऑनलाइन कोई डिलीवरी करते हैं, उसकी पैकेजिंग से लेकर डिलीवरी तक, ये जो पूरे स्टेप्स हैं इसके अंदर कॉस्ट आपको बढ़ती है, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट लगनी ही लगनी है। इसी तरह अमेजोन पर जो इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं सेलर सेंट्रल के थ्रू या और डिफरेंट अकाउंट्स के थ्रू, जिसमें आपने सुने होंगे नाम कि जी लोग प्राइवेट लेबल करते हैं, होल सेल करते हैं, ड्रॉप शिपिंग करते हैं। ये सब भी ऐसी ऐसे बिजनेस मॉडल्स हैं जिसके अंदर आपकी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट के बगैर काम नहीं शुरू होता। प्रिंट ऑन डिमांड एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर आपको जो आपकी कॉस्ट है वो जीरो, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है, जिस तरह इसके नाम से भी आपको पता लग रहा होगा, प्रिंट ऑन डिमांड, ये एक डिजाइन बेस्ड बिजनेस मॉडल जिसके अंदर आपको स्किल्स चाहिए, जिसके लिए हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं कि वो स्किल्स क्या हैं और वो स्किल्स कैसे एक्वायर की जाती है। वो स्किल्स के साथ आप एक थर्ड पार्टी सप्लायर का मतलब ये है, क्योंकि हम अमेजोन की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो अमेजोन हो गया, उसके अलावा एटसी है। अगर लोकली अंडरस्टैंड करने के लिए आप दराज समझ, दराज वैसे ही मॉडल नहीं देता, लेकिन हम मिसाल के तौर पर ले रहे हैं कि थर्ड पार्टी सप्लायर का मतलब ये है कि एक ऐसी कंपनी जैसे दराज है या अमेजोन है, वो ये जितने भी स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल बिजनेस में होते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट की जरूरत होती है, वो सारे के सारे स्टेप्स वो लोग हैंडल करेंगे, सारी कॉस्ट वो बेयर करेंगे। लेकिन वो क्यों करेंगे? उसकी वजह ये है कि हम उनको उनके प्लेटफॉर्म पर सेल्स जनरेट करके देंगे। जब हम उनको सेल्स जनरेट करके देंगे तो उनकी जितनी भी कॉस्ट है वो कवर हो जाएगी। और हमने जो डिजाइन बेस्ड काम किया है, जिसकी मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, भी मैं सिर्फ आपको ओवरऑल एक समरी बता रहा हूँ, उसकी हमें वो रॉयल्टी देंगे। रॉयल्टी का मतलब ये है कि मेरा कमीशन, या उर्दू में आप समझिए मेरा जो हिस्सा है उस काम के ऊपर। इसको अगर आप कंपेयर करें ट्रेडिशनल बिजनेस से, जैसे मिसाल के तौर पर एक टी शर्ट का बिजनेस है, तो टी शर्ट जब आपने बेचनी है तो पहले आप उसका कपड़ा खरीदेंगे, उसकी स्टिचिंग होगी, अगर प्रिंटेड टी शर्ट है उसकी प्रिंटिंग होगी, फिर उसकी एडवर्टीजमेंट होगी, उसकी पैकेजिंग होगी, डिलीवरी होगी, और इन दी एंड मिसाल के तौर पे सारी चीज़ की कॉस्ट आपको पड़ी है 500 रुपया। अगर आप वो टी शर्ट बेचते हैं 800 रुपये की, तो वो 300 रुपये ही बेसिकली आपको प्रॉफिट हो रहा है। 500 तो आपकी वही कॉस्ट थी जो कवर हो गई। तो इसके अंदर वो जो 500 रुपया जो कॉस्ट है वो थर्ड पार्टी सप्लायर ही हैंडल कर रहा है, आपके वो लगने ही नहीं। अब क्योंकि आप उनको सेल जनरेट करके दे रहे हैं, जो ऊपर का जो 300 रुपया है वो आपको मिल जाएगा। ये इसका एक ओवरऑल व्यू है, मैं इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, स्क्रीन सबको नजर आ रही है ऑनलाइन भी? जो मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अच्छा, अगर किसी को कोई कोई टर्म समझना है जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो वो बीच में भी चैट में या यहाँ पर भी फिजिकल बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं किस टर्म का मतलब क्या है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है जी। प्रिंट ऑन डिमांड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म पीओडी यूज होती है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी सप्लायर के साथ आप वाइट लेबल प्रोडक्ट्स, अब वाइट लेबल प्रोडक्ट्स क्या है कि मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स, यानी कि मर्चेंडाइज का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो प्रिंटेबल है। टी शर्ट्स होती हैं, फोन केसेस होते हैं, कुशंस होते हैं, बैग्स होते हैं, उसके अलावा होम डेकोर की चीज़ें होती हैं, पोस्टर्स होते हैं, इवन शावर कर्टन्स तक प्रिंटेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वाइट लेबल प्रोडक्ट्स कहलाती हैं कि अभी फिलहाल इस पे ना कोई प्रिंट है ना किसी ब्रांड का नाम है। हम उसको एज अ यूज करेंगे, कैनवस यूज करेंगे अपने डिजाइन के लिए, जिसके ऊपर डिजाइन प्रिंट होकर कस्टमर उसको बाय करता है। इसकी भी मैं आपको भी एग्जांपल दिखाऊंगा
जिन प्लेटफॉर्म से हमने काम करना, उसके पोर्टल भी खोल के दिखाऊंगा आपको। अच्छा, अब जो अगला क्वेश्चन जो होना चाहिए वो ये है कि प्रिंट ऑन डिमांड क्या वर्थ इट है? क्योंकि शायद आप लोगों ने इसके बारे में ना सुना, क्योंकि पाकिस्तान में फिलहाल इस पे बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन यूएस में और यूरोप में, जो कि बेसिकली मेन हब है ऑनलाइन काम का, ऑनलाइन अर्निंग और सेलिंग, तो वहां पर तकरीबन जो भी बंदा ऑनलाइन काम कर रहा है वो प्रिंट ऑन डिमांड को नहीं छोड़ता। उसकी वजह ये है, सबसे बड़ी वजह ये है कि प्रिंट ऑन डिमांड आपको पैसिव इनकम स्ट्रीम जनरेट करके देता है। पैसिव का मतलब क्या है? जैसा एक्टिव एक वर्ड है, एक्टिव का आप समझ लेंगे एक्टिव का मतलब क्या है। एक्टिव का ऑपोजिट है पैसिव। पैसिव इनकम स्ट्रीम क्या होती है? इसकी सबसे इजी एग्जांपल आज समझने के लिए आप यूट्यूब की एग्जांपल, जैसे अगर मैं यूट्यूब पे कुछ चैनल बनाता हूँ, तो मैं उस पर कॉन्टेंट बनाऊंगा। ठीक है, मैं एक 5 से 6 8 मिनट 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा और मैं उसको अपलोड करता हूँ। अब जब वो अपलोड हो जाएगी और अगर मेरा कंटेंट अच्छा है और लोग उसको पसंद करते हैं, तो इवेंचुअली आप देखेंगे कि जो आपको पता है एक बड़ा वर्ड है कि वायरल होगी, उसके अच्छे व्यूज आ जाते हैं। तो अब वो वीडियो जो है, अगर वो चल गई है इंटरनेट पर, तो मैं अब उसके बाद मैं चाहे सोया हूँ, चाहे मैं खाना खा रहा हूँ, चाहे मैं कोई और काम कर रहा हूँ, वो वीडियो मुझे पैसे जनरेट करके दे। इस चीज को कहते हैं पैसिव इनकम। कि एक दफा की आपकी मेहनत है, एक दफा आपने कंटेंट बनाया था, एक दफा आपने वीडियो बनाई थी, उसके बाद वो स्पेसिफिक वीडियो जो है आपने अब उसके ऊपर बड़ी हद ज्यादा से ज्यादा ये करना होगा कि जी, आपने अगर उसकी डिटेल्स में 2021 ईयर लिखा था, अगला साल आ गया, अपडेट करके 2022 कर दिया, या उस कंटेंट की को अपग्रेड आ गई है तो आप उसमें लिख देंगे जी इसकी अपग्रेड आ गई है, वरना उसके अलावा आपको कोई उसके अंदर आप छेड़ने की जरूरत नहीं है। अलैक्म जी स्टूडेंट्स, काइंडली 2 मिनट वेट कीजिएगा। टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह 2 मिनट में हम कंटिन्यू करेंगे। इससे हैं उसकी वजह यह है कि जब 2 3 सेल्स जनरेट होंगी, तो वो जो मेरी प्रोडक्ट है वो अमेजोन के एल्गोरिदम में थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी, यानी कि ऑर्गेनिकली लोगों को फर्स्ट पेज पर नजर आना शुरू हो जाएगी। और क्योंकि उसकी ऑलरेडी सेल्स जनरेट हो गई हैं, तो उसकी एक रैंक आती है अमेजोन में, लोगों को नजर आ रहा है कि ऑलरेडी सेल हो रही है, तो हम मैं उसकी प्राइस अप कर दूँ $18-19। उसके बाद अगर उस पर कोई रिव्यू आ जाता है, अच्छा रिव्यू आ जाता है कि जी बहुत ही अच्छा प्रिंट था, बहुत ही अच्छा डिजाइन था, तो मैं उसकी प्राइस और अप कर दूंगा, मैं अपना प्रॉफिट बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, तो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपके हाथ में है। हाँ, आपने उस प्लेटफॉर्म पे ज़ाहिर हम आगे जो डिटेल में जब देखेंगे कोर्स के अंदर कि वो किस तरीके से कंपटीशन के साथ हम प्राइस ऊपर नीचे करते हैं, वो आगे की बात है। लेकिन जो ये क्वेश्चन है वो ये नहीं है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं, वो आपके हाथ में है। तो मतलब हम इसे $13 में बाय करेंगे प्लेटफॉर्म से। बाई नहीं करेंगे, वो ये कहेंगे कि जी क्योंकि आपको शुरू शुरू में आपसे एंड शुरू से लेकर एंड तक आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहे, हम बेसिकली उस प्लेटफॉर्म को सेल जनरेट करके दे रहे हैं जिसके अगेंस्ट वो हमें रॉयल्टी दे रहे हैं, यानी कि कमीशन। ये देखिए उनका सेलर्स भी हैं और बायर्स भी हैं। जी जी, सेलर्स भी हैं, बायर्स भी। हम लोग बायर्स को एक प्रोडक्ट $21 की बेच रहे हैं, जी तो अगर वो एग्री कर जाता है हाँ जी, तो हमने फिर सेलर्स से लेके उनको लेके हमने कुछ नहीं करना। देखें मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, अब ये एक डिजाइन है, ये एक डिजाइन फाइल है, ये बड़ा सिंपल सा डिजाइन है, ये बहुत इजीली बन जाता है। मतलब अगर कोई जिस किसी को डिजाइन नहीं करना आता है या कोई डिजाइनर नहीं है, तो ये इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी स्किल सीखी जा सकती है, जो कि ज़ाहिर है हम स्कूल में सिखाएंगे भी। अच्छा, ये एक डिजाइन फाइल है, पीएनजी फॉर्मेट में होती है। ये जो आपको शर्ट नजर आ रही है एक मॉकअप है। मॉकअप का मतलब ये है
कि ये एक्चुअली इस पे प्रिंट नहीं हुआ हुआ। Manufacturer. नहीं, एक होता ना कि फिजिकली एक शर्ट थी, उसके बाद प्रिंट हुआ, मैंने उसकी पिक्चर लेके अपलोड की, ये ऐसे नहीं है, ये सब कुछ वर्चुअल है। यानी कि ये शर्ट जो है ये एक्चुअल शर्ट की पिक्चर नहीं है, इसके ऊपर जो प्रिंट हुआ हुआ है ये हमने शो किया है कि जब आप खरीद लेंगे उसके बाद शर्ट कैसी लगेगी प्रिंट होकर, ठीक है। अब देखिए, जो थर्ड पार्टी सप्लायर्स हैं वो हमें एक प्लेटफॉर्म देते हैं। अच्छा सॉरी, ये मैंने जो काम है, अच्छा जी, मैं इस डिजाइन के बारे में भी बात कर रहा था, स्क्रीन शेयर करना मैं थोड़ा सा भूल गया था, अब आपको सबको नजर आ रही होगी। अच्छा, तो अब जो थर्ड पार्टी सप्लायर्स हैं वो हमें एक पोर्टल देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि जहां पर आप ये डिजाइन अपलोड करते हैं, ठीक है। जब आप अपलोड करते हैं तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, जैसे Amazon 13 प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, ठीक है। उसके अलावा हम एक और प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे, रेड बबल, वो 80 प्लस प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, ठीक है। अब ये जो डिजाइन है वो इस तरह की जितनी प्रोडक्ट्स ऑफर हो रही हैं उसके ऊपर मॉकअप के स्टाइल में, ये मॉकअप जिस तरह आपको नजर आ रहा है वो उस प्लेटफॉर्म पर अपलोड होकर लाइव हो जाएगा फॉर कस्टमर्स टू बाय, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन था ना कि जब कस्टमर ने बाय किया ना, हमारा जो काम है वो यही करना है कि हमने अपलोड करना है, हमने उसकी एसईओ करनी है। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि हमने अच्छे कीवर्ड यूज करने हैं, रेलेवेंट कीवर्ड यूज करना है ताकि लोग जब सर्च करें तो उनको वो नजर आए। अब हमारा काम खत्म। अब जब कस्टमर आएगा उसको बाय करेगा तो ऑर्डर चला जाएगा थर्ड पार्टी सप्लायर को, यानी कि Amazon एक्सेट्रा। अब उन्होंने उस डिजाइन को प्रिंट करना है, उन्होंने ही उसकी पैकेजिंग करनी है, उन्होंने ही उसको डिलीवर करना है। Who is going to generate the design? वो हम करेंगे, हम हम खुद करेंगे। करेंगे। हाँ जी, हमने विजुअल करके लगा दिया। somebody bought it. Yes, somebody bought it. Then somebody from the Third party supplier. third party supplier is going to supply. हाँ जी, उसमें जो थर्ड पार्टी सप्लायर है, दे आर हैंडलिंग ऑल द प्रोसेस। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें तो असल पैसे वो ही कमा रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना, अगर $20 की शर्ट बिक रही है तो $13 उनके नहीं, हमें तो $60 मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमें किस चीज के अगेंस्ट $7 मिल रहे हैं, तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे सिवाय इस चीज के कि हम, हमारे पास एक लैपटॉप है, एक इंटरनेट है, हम डिजाइन बना के अपलोड कर रहे हैं, हम तो और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो हमें बेसिकली जो सारी वैसे भी मेहनत करके जो कॉस्ट हमारी वैसे ही निकल जाती थी, हमें तो ऊपर का प्रॉफिट ही मिलना था ना, तो हमें वो इजीली मिल रहा है। इसीलिए मैंने जैसे शुरू में इजी पैसिव इनकम स्ट्रीम क्यों है कि जब आपका एक डिजाइन अपलोड होकर उस वेबसाइट पर लग गया है, उस प्लेटफॉर्म पर लग गया है, तो क्योंकि देखिए हमने इन्वेंट्री तो बनाई कोई नहीं थी, हमें तो ये मसला ही नहीं है कि जी स्टॉक खत्म हो जाएगा, हमने तो रीस्टॉक करना ही नहीं है। अब वो फॉरएवर लगी हुई है वहां पर, अब वो जिस मर्जी वक्त, जिस मर्जी महीने में, जिस मर्जी टाइम में कोई बाय कर रहा है, मेरा वो हेडेक नहीं। इसका हेडेक है थर्ड पार्टी सप्लायर का, क्योंकि उसने प्रिंट करना है, उसने डिलीवर करना है, उसने सप्लाई करना है, मुझे मेरे डिजाइन की कमीशन मिलनी चाहिए जो कि मिले, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मॉडल है पूरा, प्रिंट ऑन डिमांड। क्या buyer and the seller, can the buyer and third party supplier can go out of this platform to deal directly as well? वो डिफरेंट दूसरे प्लेटफॉर्म है, जिस तरह एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिजिटल डिजाइन सेल होते हैं, तो उसमें फिर मैं एज अ सेलर और जो कस्टमर है वो डायरेक्ट होते नहीं, मैंने अगर इसको sell कर, हैं। हाँ जी, this third party has to supply. जी जी, आप डायरेक्टली हो जाते हैं कि जी आप इनसे कहते हैं कि मुझे ये सप्लाई करो। अच्छा। कैन ही कम थ्रू अनदर वे कि मुझे ना पता चले कि ये आपने खरीदी? नहीं, ऐसे नहीं होता, अच्छा, ऐसे नहीं होता, एग्रीमेंट। क्योंकि देखें एक बार की आपने कमिटमेंट कर दी, वो आपने पूरी कर दी। जी जी, दूसरी की बात है कि Amazon खुद ये प्लेटफॉर्म हमें दे रहा है, हम कोई तीसरे उस सप्लाई को यूज करके तो नहीं आ रहे, तीसरी की वेबसाइट यूज करके नहीं आ रहे। जैसे Amazon पे देखे ना, सेलिंग करने के बहुत से तरीके हैं। सबसे जो ट्रेडिशनल होता है वो सेलर सेंट्रल है, जो सबसे कॉमन है कि जी आप अकाउंट बनाते हो, सारा कुछ करते हो। दूसरा उसकी एफिलिएट मार्केटिंग की अलहदा प्लेटफॉर्म है, और इसी तरह प्रिंट ऑन डिमांड की अलहदा प्लेटफॉर्म है, जिसको ये लोग कहते हैं मर्च ऑन डिमांड, मर्चेंडाइज की शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अच्छा जी,
ऐसा करिए मेरे साथ एक दफा आप लेक्चर डिलीवर करने हैं और स्पष्टता से हाँ एंड में दोनों का ऑनलाइन का भी फिजिकल हाँ, चलिए ऐसे कर लेते हैं। अगर अगर पूरा डिलीवर कर लें जी जी उसमें सेक्शंस पे क्वेश्चंस जी जी बिल्कुल। अच्छा, क्वेश्चंस के लिए एंड में इंशाल्लाह टाइम मिलेगा। दूसरा, लेकिन अगर बीच में कोई टर्म ऐसी यूज मैं यह करूँ जो आपको समझना है तो वो प्लीज आप पूछ लीजिएगा, ताकि चलिए क्या है, प्रोडक्ट्स, चलिए आपको प्रोडक्ट्स दिखा देते हैं अभी। अच्छा तो आप लोग अगर परेशान हो रहे होंगे तो मैं क्योंकि जूम से यूज टू नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है। अच्छा, आप सबसे ऊपर वाली विंडो लेफ्ट साइड वाली सेट है ये वाली? हाँ। अब आप कुछ भी करेंगे ना तो शेयर होगा ना, आपने ये विंडो डाउन कर दी, नेक्स्ट विंडो ओपन कर दी। ओके ओके। अच्छा, अभी ये जो स्लाइड थी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात ये होती है कि जी ये जो बिजनेस है ये इस वक्त दुनिया में क्या ये वर्थ इट है भी कि नहीं, हम अभी इस बारे में बात नहीं जा रहे हैं। तो ये जो फिगर्स हैं ये आपने सुना होगा, शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है, पता है आप लोगों को, ठीक है ना। शॉपिफाई की फिगर्स होती हैं, वो हर साल फिगर्स जनरेट करता है कि जी कौन सा बिजनेस कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। तो ये इस साल की पिछले साल की जो है 2021 और 2022 की फिगर्स है कि जी पीओडी प्रिंट ऑन डिमांड इंडस्ट्री जो है वो 12% इंक्रीज की है। ग्लोबल प्रिंट ऑन डिमांड मार्केट साइज जो है वो आपको बता रहा है 4.9 बिलियन से इंक्रीज होकर 6.17 बिलियन। अच्छा, अब इन नंबर्स का क्या मतलब है, मार्केट साइज का क्या मतलब है? मार्केट साइज का सिंपल वर्ड्स में ये मतलब होता है कि दुनिया में जितने भी लोग इस बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं उन्होंने टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। और क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि ये चीज इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब है कि ये बिजनेस काम कर रहा है, इसका मतलब है ये बिजनेस वर्थ इट है। ठीक है जी। अब जो थर्ड लाइन है उसमें अभी जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ वही लिखा हुआ है कि जी you won't pay for a product until an order is placed and the third party supplier prints it up. Basically even after the order is placed आप उस पर कोई पे अप नहीं कर रहे। ठीक है, ये क्योंकि शॉपिफाई की है तो शॉपिफाई के अंदर आपको प्रोडक्ट खरीदनी पड़ती है। हम तो अमेजोन की बात कर रहे हैं ना, अमेजोन में तो आपको इवन सेल के बाद भी नहीं खरीदनी पड़ती क्योंकि आपका थर्ड पार्टी सप्लायर के साथ एक कमिटमेंट है। ठीक है, जो और उसके बाद जो रेड में लिखा हुआ है कि दे विल हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम प्रिंटिंग टू सर्विसेज टू शिपिंग विद जीरो कॉस्ट टू यू। हमें कोई कॉस्ट नहीं आ रही, हमारा क्या लग रहा है, हमारा टाइम लग रहा है और हमारी स्किल्स लग रही हैं, और स्किल्स वो हैं जो कि हम यहाँ पर डिजाइनिंग में सीखेंगे। अच्छा, लास्ट लाइन जो है वो अगर आप पढ़ें तो वो जरा इंपॉर्टेंट है। इसका माइक बेसिकली क्या है, ठीक होगा कि जी वेदर यू आर एन आर्टिस्ट, राइटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप राइटर भी हैं, क्योंकि इसके अंदर अमेजोन का एक प्लेटफॉर्म है केडीपी के नाम से, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, जो कि प्रिंट ऑन डिमांड के अंदर ही आता है, जिसके अंदर अगर आप पोइट हैं, आप राइटर हैं, आपको जो है नॉवल लिखने का शौक है, शॉर्ट नॉवेल्स, या बुक के अंदर दो जो करते हैं उसके अंदर जो भी आ सकता है, इवन कलरिंग बुक्स, बच्चों की शॉर्ट स्टोरीज, वो जो कुछ भी है वो भी प्रिंट ऑन डिमांड के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिजाइन में क्या आ जाएगा, बुक डिजाइन, और उसका इंटीरियर वो भी डिजाइन में आ जाएगा। तो ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें जरा, ये एक एल्गोरिथम बना हुआ है, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा जो मैं सबसे बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, एक कस्टमर है, उसने ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है जी, वो पहुंच गया आपके स्टोर पे। स्टोर का मतलब ये है थर्ड पार्टी सप्लायर, यानी कि अमेजोन, एटसी, ईबे, रेडबबल, जिस पे भी हम आप काम करेंगे। ठीक है जी, ऑर्डर आपका चला गया सप्लायर के पास। ठीक है जी, सप्लायर के बाद उसने क्या किया कि आपको जो आर्ट वर्क था, जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया, कोई भी डिफरेंट आपका डिजाइन है या आर्ट वर्क है, उसने उसको आइटम पर प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद उसने पैकेजिंग की, पैकेज करके उसने वापस शिप कर दिया कस्टमर को। अब आप गौर करेंगे इसके अंदर आप कहाँ हैं, आप इसमें से क्या काम कर रहे हैं? आप इसमें से कोई भी काम नहीं कर रहे, ये तो मजेदार बात है इसकी। हाँ, वो तो पहले है ना, ये तो बात है कि आपकी प्रोडक्ट लाइव हो चुकी है, वो सब कुछ तो आप बैक एंड पे कर रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, वो आपने कर ली। ये जो प्रोसेस शुरू होता है कस्टमर को तो लाइव होने के बाद नजर आ रहा है, ये लाइव होने के बाद का प्रोसेस, यानी कि लाइव होने के बाद ये आपकी पैसिव इनकम शुरू की, आप इसमें से कुछ भी हैंडल नहीं कर रहे। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब वो क्वेश्चन आया था कि जब हमें दिखा रहे हैं,
ये म्यूट करना चाह रहा हूँ, हो गया जी, आवाज आ रही थी उनको म्यूट करना था, कर दिया। अच्छा जी, एक मैसेज चैट कर दो। जी मैंने कर दिया। सर हमें ना ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ कनेक्ट करवाइए अपने डिस्कशन और अपने लेक्चर के दौरान, लाइक अमेजोन पे जिस तरह हम सुनते आ रहे हैं ना, एक वर्ल्ड पॉपुलर वर्ड है कि अमेजोन पे आ जाओ, अमेजोन पे आ जाओ, और जितने मैंगोज नेट पर आ चुके हैं, तो बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होगी ये कि एकदम से आप अमेजोन पे आके बिजनेस शुरू कर दें विदाउट नोइंग एवरीथिंग डीप इनसाइड। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ, मेरा मतलब खुद का ज्वाइन करने का मकसद ये है कि आप हमें कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बताएं, मैं शॉर्टकट्स की बात नहीं कर रहा, जैसे आप ईबे वगैरह की एग्जांपल दे रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक प्रिंट और डिमांड को लेकर हमें विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप लेने के लिए हमें किस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए जो कि हमारे लिए वर्थ इट रहेगा इन स्टार्ट। उसके बाद अल्टीमेटली विल प्रेफर टू हैव आवर ओन प्लेटफॉर्म, आवर ओन ब्रांड, लाइक शॉपिफाई के बारे में जिस तरह सुन रखा है कि शॉपिफाई पे स्टोर बना दिया जाए। सो मेरा मोर और लेस एक मैंने अगले कुछ 10 क्वेश्चंस जो है ना सारे मैंने एक ही दफा में कर दिए आपसे, ठीक है। सो गाहे बगाए जहाँ जहाँ आपको स्लॉट में कोई टाइम दिया तो उसको क्लैरिटी के नहीं, साथ आपने बड़े अच्छे टाइम में क्वेश्चन दिया कि मैं अभी ये शुरू करने लगा। ठीक है, अब ये जो आपको पोर्टल नजर आ रहा है, ये अमेजोन का पोर्टल है, जिसके बारे में आपको अभी थियोरेटिकली बार बार बता रहा था कि जी कैसे होता है कैसे होता है। ठीक है, तो शुरू जब करेंगे तो हम यहीं से शुरू करेंगे, यहाँ तक पहुंचने के लिए कोई कॉस्ट नहीं चाहिए आपको, जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये बाकियों को अगर ऑनलाइन अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो यार मुझे बता दें, मेरे ख्याल में आ ही रहा होगा। अच्छा, अब आप ये देखेंगे अमेजोन का पोर्टल है। अब अमेजोन का जो ये वाला तरीका है सेलिंग करने का, इसको कहते हैं मर्च ऑन डिमांड, यानी कि ये सेलर अकाउंट से डिफरेंट है, ये सेलर अकाउंट के थ्रू नहीं होता, ये एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, इसके लिए आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, जब मर्चेंट डिमांड जी मर्च ऑन जी जी, ये अभी नाम रीनेम कर दिया, मर्च ऑन डिमांड, पहले मर्च बाय अमेजोन था, अब मर्च ऑन डिमांड हो गया। ठीक है जी, अब आप ये पोर्टल देखें यहाँ पे लिखा हुआ ड्रैग एंड ड्रॉप आर्ट वर्क हियर, यानी कि आपकी कोई भी जो डिजाइन फाइल है पीएनजी में होगी वो आप यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अमेजोन 13 प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, तो ये देखें स्टैंडर्ड टी शर्ट है, प्रीमियम टी शर्ट है, इन दोनों में फर्क सिर्फ कपड़े की क्वालिटी का होता है। फिर वी नेक टी शर्ट है, टैंक टॉप है, लॉन्ग स्लीव, रैगलान स्वेटशर्ट, पुलोवर हुडी, जिप हुडी है, पॉप सॉकेट्स, ग्रिप ये होती है जो फोन के पीछे लगते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, लोग फोन को ग्रिप करने के लिए लगाते हैं, तो इसके ऊपर भी डिजाइन प्रिंट होता है। फिर आईफोन केसेस हैं, सैमसंग के केसेस हैं, टोट बैग्स हैं और थ्रो पिलर्स हैं। अब ये सारे वाइट हैं, इसलिए इसको वाइट लेबल प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर जब आप डिजाइन अपलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इन सब की सब प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाई थी एक ब्लैक टी शर्ट, उसी तरीके से। अब जिस तरह शुरू में एक क्वेश्चन आया था कि ये प्रॉफिट मार्जिन, तो ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है कि आप प्राइस अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। अब उसने बाय डिफॉल्ट कुछ प्राइसेस सेट की होती हैं, वो इस बेस पे की होती हैं इस एवरेज जो जिस चीज पे जिस कॉस्ट पर बिक रही है ना अमेजोन पर, वो उन्होंने ऑलरेडी सेट एवरेज सेलिंग प्राइस। ठीक है, हाँ जी, क्वालिटी अमेज़न पर सेट करते प्रोडक्ट्स की जी जी वो खुद ही सिलेक्ट कर, लेकिन उसने हमें एक ऑप्शन दे दिया ना, एक स्टैंडर्ड टी शर्ट का, एक प्रीमियम टी शर्ट का, जिसका मतलब है कि प्रीमियम स्टैंडर्ड से कुछ बेहतर होगी। आपने कहा कि जैसे एजुकेशन को लेकर हमारी जो भी एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है, तो हम जो क्वालिटी कंट्रोल करें अमेज़न क्वालिटी जी जी, तो इससे हमें क्या फायदा होगा? आप कहेंगे उनको जो कस्टमर है उनको पता लगेगा टाइम वेट के हाई क्वालिटी अच्छी नहीं बेटा नहीं पता लगेगा। देखें, जब ये वाली जो मेरी प्रोडक्ट लाइव होगी ना, तो उसके साथ नीचे लिखा होता है कि दिस इज ऑफर्ड बाय अमेजोन देमसेल्व्स। अब अमेजोन इतना ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म है कि लोगों को पता है कि भाई अमेजोन की क्वालिटी सबसे बेस्ट है, उनको ऑलरेडी पता है। अमेजोन खुद लिख रहा है नीचे कि भाई हम प्रिंट करेंगे, ये अमेजोन कह रहा है कि ये हमारा ब्रांड है, और वो आप समझ लें कि अमेजोन एज अ ब्रांड हमें एज अ डिजाइनर हायर उन्होंने किया हुआ, इसलिए हाँ, यानी कि जब ये प्रोडक्ट लाइव होगी ना, तो उसके नीचे लिखा होगा कि दिस प्रोडक्ट इज ऑफर्ड बाय मर्च ऑन डिमांड बाय अमेजोन।
तो टैग भी Amazon का होगा। सब कुछ अमेजोन का होगा, बेसिकली हम जो प्रोवाइड करें वो डिजाइन प्रोवाइड। से हमारा भी लेना देना नहीं। हाँ जी, ऐसे 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 प्रोडक्ट की हैंडलिंग से हमारे को लेना था। हाँ जी, फिर जैसे यूजर Amazon ने जो भी अप्रोच किया हमने तो डिजाइन देना ऐसे ही। ठीक है, अब इसमें एक और चीज जो पहले मैं मिस कर गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है .com .co.uk, ये DE जो है जर्मनी का है, ये फ्रांस का, इटली का है, यानी कि आप एक डिजाइन जब अपलोड करेंगे तो वो सिर्फ एक मार्केट प्लेस में लाइव नहीं होगा, वो US और यूरोप की टोटल 8 मार्केट प्लेसेस में इंस्टेंटली लाइव हो जाएगा, इकट्ठा लाइव होगा। यानी कि आपका एक डिजाइनर जो आपका एसेट है उसके थ्रू आप 13 प्रोडक्ट्स ईच मार्केट प्लेस, आप 13 को आप मल्टीप्लाई कर लें 7 8 से, टोटल जितनी प्रोडक्ट्स बनी वो आप एक साथ विद इन 10 मिनट्स लाइव कर रहे हैं, आप फॉर सेल दे रहे हैं, और आपके सिर्फ आपका टाइम किस पे लग रहा था, आपने अच्छा डिजाइन बनाना था और अच्छी SEO करनी। जी तो प्रॉफिट होगा सिर्फ प्रॉफिट हमारे पास है। जी हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट आएगा, जो कि आप खुद सेट करेंगे। आपको देखो ना साइट पर जो लिखा हुआ है ना 5.23 एस्टिमेटेड रॉयल्टी, ये आपका प्रॉफिट है इसके अंदर। ठीक है, अब आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये देखो आप ऊपर चले जाओ, लेकिन ऊपर जाना रिकमेंडेड होता है उसके बाद जब आपकी प्रोडक्ट पे कोई रिव्यू आ जाए, अच्छे रिव्यूज आ जाए। शुरू में रिकमेंडेड होता है कि जी आप फॉरन, जिसको कहते हैं फास्ट सेल जनरेट करने के लिए आप जो है ना जरा $2 पे बेचें तो शर्ट है, कोई बात नहीं। सेल प्राइस पे 50.98 में हमारा 2.21 जी रॉयल्टी है। जी, अब देखिए आप और नीचे चले गए तो वो नेगेटिव में चले गए, अमेजोन कह रहे यार आप इससे नीचे नहीं जा सकते क्योंकि फिर अमेजोन को उसका नुकसान होना शुरू हो हाँ। गया। ठीक है जी, तो आप इसको जिस मर्जी पे आपको कर सकते हैं। लोग $25 तक बेचते हैं अगर उनका डिजाइन बहुत ही अच्छा हो और उनकी रिव्यूज आ गए, $25 तक लोग बेचते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस 15 ही रहेगी, 15.99 ही रहेगी। वो आपकी मर्जी है, वो आपकी स्ट्रेटेजी है, वो हम आपको ज़ाहिर बताएंगे कि स्ट्रेटेजी किस तरीके से चलनी है शुरू में। यानी कि जाहिर है नॉर्मली जब आप लोकली भी बिजनेस करते हैं तो आप यही शुरू में कहते हैं कि थोड़ा सा अच्छा जी ओपनिंग डिस्काउंट है, ये है वो, ताकि एक दफा कस्टमर बने तो सही, उस डिजाइन उसको इस सेंस में ले लें कि वो जो आपकी डिजाइन है वो फर्स्ट पेज पे जाए तो सही, लोगों को नजर तो आए, फिर आप उसकी प्राइस ऊपर ले लें। दूसरी बात है कि देखिए $20 आजकल के रेट के हिसाब से हमारा बनता है ना कोई 2300-2400 रुपया, अंग्रेज के लिए तो वो 1980 में $20 था, आज भी $20 है, उसको नहीं फर्क पड़ा इतना। ठीक है, तो वो अगर उसको डिजाइन अच्छा लगेगा तो वो खरीद लेगा। ठीक है, अच्छा जी अमेजोन का प्लेटफॉर्म हो गया, इसमें मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं और इसके अंदर कलर्स आप ये डिफरेंट ऑफर कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर डिजाइन। अगर आपका लाइट डिजाइन है तो आप जाहिर डार्क कलर्स ऑफर करोगे, अगर आपका डार्क डिजाइन है तो आप लाइट कलर्स ऑफर करोगे। ये भी आप डिमांड का बिजनेस स्पेसिफाई सिर्फ टी-शर्ट्स के लिए नहीं सिर्फ टी शर्ट के लिए नहीं है। अमेजोन, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेजोन ये वाली प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है। मैं आपको दूसरा प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ वो क्या क्या ऑफर करता है। इसमें भी देखना शर्ट्स के अलावा अमेजोन भी फोन केसेस, टोट बैग और थ्रो पिलर हासिल कर रहा है, और ये अभी इन फ्यूचर इनका और भी प्लान है चीजें ऐड करने के उसके। ठीक है, तो उसको हमें कभी भी चेंज करा नहीं अच्छा, अब आप ये देखें दूसरा प्लेटफॉर्म, ये अमेजोन के बाद जो सबसे पॉपुलर है प्रिंट ऑन डिमांड वो है रेड बबल के नाम से। ठीक है, रेड बबल, आप देखें, आप प्रोडक्ट देखें कितने ज्यादा है इसके अंदर। ये एक डिजाइन है, ये बहुत ट्रेंड में चल रहा था, तो आप ये देखें, अब आपको डिजाइन लगा हुआ भी नजर आ रहा है। जब आपने यहाँ पर एक दफा अपलोड कर दिया ना, यहाँ पर ये जहाँ पर मेरा कर्सर घूम रहा है, ठीक है, अब इस पोर्टल ने क्या किया कि ऑटोमेटिकली इस डिजाइन को वो जितने भी प्रोडक्ट्स ऑफर करें खुद ही उसके ऊपर लगा कर आपको दिखा दिए। अब इसमें नई प्रोडक्ट्स क्या आ गई, हैट्स आ गई। ये मैंने बंद क्यों की हुई है, डिसेबल क्यों की हुई है, क्योंकि ये देखें ना अभी प्रोडक्ट इस तरह की है कि जिसके ऊपर ये डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आप इस तरह के डिजाइन बना सकते हैं जिस पर अच्छा लगेगा। द पॉइंट इज कि वो ये ऑफर कर रहे हैं। ड्रेसेस क्या होते हैं, जो आपने देखा वो खवातीन जो ड्रेसेस पहनती हैं जिस पे पैटर्न डिजाइन होता है, पूरे ड्रेस पर डिजाइन होता है, तो अगर आप पैटर्न डिजाइन बनाए, जो कि मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अभी देखिए माउस पैड्स आ गए, डेस्क मैट्स आ गए, प्रिंट्स, कार्ड्स, पोस्टर्स आ गए, लैपटॉप स्क्रीन, लैपटॉप बैग्स आ गए, अब ये आप डेकोर में आ गए, शावर कर्टन्स आ गए, डुएट्स, कंफर्टर्स, ये वो जो आप बेड के ऊपर जो आपकी चादरें होती हैं वो चीजें आ गई, कैट मैट्स, डॉग मैट्स, इन्होंने अभी नई नई ऑफर करना शुरू किया, ऊपर लिखा भी वैल्यू। ठीक है, फिर मग्स आ गए ट्रैवल। अब हो क्या रहा है, डिजाइन आपका एक है, सारी सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर नोटबुक्स आ गई,
बाद में सर ये देखिए डिजाइन अपलोड हो चुकी है। नहीं, ये बैक एंड है, ये अभी आप सेट कर रहे हैं, अभी ये अपलोड नहीं हुई। लेकिन सेट करने का मतलब ये है कि आपने ये, आप चाहते हो कि जी मैं इसको थोड़ा सा जरा जो है ना डिजाइन को ऊपर नीचे करूँ, ये देखो, नजर आ रही है, मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ, ऊपर करूँ नीचे। जी जी बताइए, जी जी बताइए। इस सारे जो स्लाइड में ना आपने एक ही डिजाइन को डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे वो लगाया हुआ है, जी जी तो ये तमाम प्रोडक्ट्स को Amazon का पोर्टल खुद देता है कि हमने ऐड करनी है? उन्होंने दिया, ये तो रेड बबल का पोर्टल है ना, अमेजोन पे भी अच्छा, रेड बबल का ये पोर्टल है जिसमें उन्होंने क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ये वो खुद ऑफर कर रहे हैं। फीडबैक दिए हुए हैं। जी जी हमने डिजाइन बनाया तो ऑटोमेटिकली, हाँ जी सब पे वो सब पे वो लग गया। जब मैं पब्लिश करूंगा तो मुझे वो ये भी ऑप्शन देता है कि आप क्या चाहते हैं कि आपका डिजाइन इन प्रोडक्ट्स में से किस प्रोडक्ट पर कस्टमर को नजर है, तो मैं देखूंगा यार कि मेरा ये डिजाइन किस प्रोडक्ट पर सबसे बेस्ट लग रहा है। ये हमने सिलेक्ट कर। हाँ, लेकिन जब वो पेज खुलेगा तो जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो नीचे आ रही होंगी, ये दिस डिजाइन इज आल्सो अवेलेबल ऑन दीज प्रोडक्ट्स, तो अगर किसी ने कोई और खरीदे वो भी खरीद सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी को ये थोड़ा सा जरा पैटर्न में आ जाए, इसमें आपको पता लगेगा जी। जिस तरह ये देखें, ड्रेस पहले मैंने डिसेबल किया हुआ था, इसमें अब एबल्ड है, क्यों? क्योंकि उसको पूरा का पूरा आ रहा है। कर्टन पहले डिसेबल था, अब मैंने इनेबल कर दिया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज होती हैं, सब आ रहा है। अब आपको मैं हमें काफी क्लियर हो गया हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर। ये तो फिर सर, अच्छा क्वेश्चन है जी, ये तो फिर सारा ग्राफिक डिजाइनिंग हुआ? नहीं जी, ये बिल्कुल ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं हुआ, मतलब हुआ, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आपको इसके लिए बड़ी बहुत ज्यादा, यानी आपको डिजाइनर बनने की जरूरत है या आपको एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप की बड़ी कुछ स्किल्स आनी चाहिए, तो ऐसा नहीं। इसकी वजह ये है कि देखिए दुनिया में होता ये है कि जब भी एक मिनट में स्क्रीन चेंज कर, हम सारा एक इसे Amazon की वेबसाइट पे डिजाइन करेंगे। ये मैं आपको दूसरी दिखा रहा हूँ ना, पहले अमेजोन दिखाई थी, अब मैंने आपको रेड बबल दिखाई। जी मैं उस पर बात हूँ, जो क्वेश्चन था ना कि इसके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग है सारी, तो मैं आपको ये बताता हूँ, मतलब आता उसी कैटेगरी में ग्राफिक डिजाइनिंग ही है। लेकिन देखें, हमने जो डिजाइन बनाने हैं ना, हमने मर्चेंडाइज बेस बनाना है। लेकिन हमने कोई हम कोई गेम एप्स नहीं बना रहे यहाँ पे, ठीक है, हम कोई वेबसाइट्स नहीं बना रहे यहाँ पे। तो हमें इसके स्पेसिफिक डिजाइन बनाने आने चाहिए, जिसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे कैनवा हो गया, आपको पता होगा कैनवा है, उसके अलावा प्लेसिट एक पूरा का पूरा पोर्टल है जो कि बेसिकली इलस्ट्रेटर की इजी फॉर्म है, जिसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की स्किल्स नहीं चाहिए, आपको उस टूल को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि देखें जो भी इंडस्ट्री बूम करती है ना दुनिया में, जैसे प्रिंट ऑन डिमांड जब बूम की, तो लोगों ने उसको ईजी बनाने के लिए टूल्स बनाए। क्योंकि अब हर बंदे के पास ना इतनी स्किल्स है कि वो डिजाइनिंग सीखे, और ना किसी के पास इतना टाइम है कि वो डिजाइनिंग सीखे। वो ग्राफिक डिजाइनर बनने में आपको कितना टाइम लग जाता है प्रॉपर, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो जो स्किल्स चाहिए ना ये काम करने के लिए, जो कि इस कोर्स में हम टूल्स हमने वो ऐड किए हुए हैं, क्योंकि उस टूल्स के बगैर जो है हम शुरू यहाँ से करेंगे भाई डिजाइन बनाना कैसे, जब डिजाइन ही नहीं होगा तो ये काम कैसे करेंगे। तो हम शुरू यहीं से करेंगे, डिजाइन कैसे है, वो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि जी आप कैनवा पे और इवन इलस्ट्रेटर पे भी जो टेक्स्ट बेस्ड डिजाइन है वो वहाँ बहुत इजीली आप बना सकते हैं। जो मैंने शुरू में एक स्लाइड दिखाई थी वो टेक्स्ट बेस्ड डिजाइन था, ठीक है। तो ये जो छोटे मोटे पंगे हैं ना इलस्ट्रेटर के, ये भी हम यहाँ पे करेंगे, वो भी जरूरी है। दूसरा तरीका होता है कि आप डिजाइन को सोर्स करते हो। सोर्स का मतलब ये है कि हम जैसे लोग सिर्फ ये नहीं है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर डिजाइन अपलोड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, हम दूसरे प्लेटफॉर्म भी यूज करेंगे। जैसे क्रिएटिव फैब्रिका है, जिसके अंदर हम अपने डिजाइन को डिजिटली सेल कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि और लोग जो बैठे हैं जो ये काम करना चाहते हैं वो हमसे डिजाइन भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो एडिटेबल फॉर्मेट में होंगे। अगर आप इलस्ट्रेटर को जानते हैं तो एसवीजी फाइल होती है ना, वो जो कि एडिटेबल होती है। तो हम डिजाइन बनाएंगे एसवीजी फॉर्मेट्स में, बनाएंगे तो मतलब सेव करेंगे एसवीजी फॉर्मेट्स में, ताकि वो एडिटेबल रहे। क्योंकि अगर एडिटेबल नहीं है, तो मिसाल के तौर पर मैं एक सेलर हूँ और आप 3 डिजाइनर्स हैं, अब आप तीनों अगर मेरे से वो सेम डिजाइन खरीदेंगे और सेम का सेम अपलोड कर देंगे विदाउट एडिटिंग, तो उसमें कॉपीराइट का इशू भी आ जाएगा, और फिर वो कस्टमर के लिए भी, अमेजोन के लिए इशू आ जाएगा, भैया ये तो 3 बंदे एक ही डिजाइन अपलोड खरीदा है, ठीक है। तो वो एडिटेबल होगा। अब वो एडिटेबल कैसे बनता है और एडिटिंग कैसे करते हैं वो भी हम यहाँ पर करेंगे। ये जो जरूरी चीजें हैं कि जी हम, क्योंकि देखें पाकिस्तान में आपको पता है बड़े से बड़ा भी जो ब्रांड है ना, क्योंकि यहाँ पे इतना मसला ही नहीं है कॉपीराइट, तो वो भी सुपरमैन के डिजाइन भी बेची जा रहा है, एवेंजर्स भी बेची जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कौन सा हमारे पीछे आना है, ठीक है। बाहर ऐसे नहीं चलता।
ठीक है, बाहर आपने हल्की सी कॉपीराइट छेड़ी तो वो आपका अकाउंट ऐसे बंद करेंगे और ऐसा आपको ब्लॉक करेंगे कि आपको दूसरे शहर में जाकर नया अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि आपकी आईपी ब्लॉक होगी। ठीक है नहीं, इसके लिए हमें ओरिजिनल आइडिया जनरेशन चाहिए। जी जी, वो तो हम करेंगे ना, वो तो बहुत जरूरी है। देखें डिजाइन के पीछे है क्या, हमने एम को डिजाइन नहीं बनाना, हमने पहले देखेंगे भाई डिमांड किस चीज की है, लोग मांग क्या रहे हैं, ट्रेंड में क्या चल रहा है। आपको मैं मिसाल देता हूँ, अक्टूबर चल रहा है, हेलोवीन आ रही है, क्योंकि हमने अंग्रेजों के हिसाब से सोचना है, अपने हिसाब से नहीं सोचना। हेलोवीन आ रही है, क्रिसमस आएगी 2 महीने बाद, इलेक्शन आ रहे हैं। आप इस वक्त अमेजोन देखेंगे तो अमेजोन भरा हुआ है जो बाइडेन के डिजाइन, मतलब फनी कोट्स के साथ, जो उसके खिलाफ हैं, जो उसके अगेंस्ट है, दोनों टाइप। और ये पॉलिटिकल डिजाइन जो हैं एक हद तक के, जब तक आप ह्यूमिलिएटिंग किस्म के डिजाइन ना बना रहे हो, अमेजोन अलाउ कर, प्रिंट ऑन डिमांड अलाउ अलाउ कर। ये मिसाल के तौर पे जी वोट फॉर जो बाइडेन, आप ये बना सकते हैं, आपको मतलब आप थोड़ी सी फनी कोटेशन कर देंगे कि जी ओल्ड गाय और इस तरह कुछ करके लोग बनाते हैं, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर आप जरा पर्सनल हो जाएंगे तो वो आपको फिर भी मसला बनता है। मतलब लिखते हैं जो बाइट में बंदे का पुत्र नहीं है तो ब्लॉक कर देते हाँ जी, वो आपके उस डिजाइन को रिमूव कर दें। ठीक है, इस तरह की चीजें होती है। ठीक हो गया। हाँ, जो आप बात कर रहे थे, देखें जिस तरह किसी भी प्रोडक्ट की हंटिंग होती है ना, जिस तरह दूसरा जो मॉडल है उसमें प्रोडक्ट हंट किया जाता है कि भाई बेचना क्या है, वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा। इसी तरह हम पहले सारे रिसर्च करें कि कौन सा डिजाइन चल रहा है आगे। ट्रेंड, इस प्रिंट ऑन डिमांड में ट्रेंड बहुत जरूरी है, स्पेशली फास्ट सेलिंग के लिए ना। अब हमें पता है कि हमने बेसिकली टारगेट करना होता है, जो भी इवेंट आ रहा है उससे कोई 45 डेज पहले हमने हमारा वो डिजाइन लाइव होना चाहिए। तो आज के हिसाब से क्रिसमस आ रही है 1-2 महीने बाद, तो हमारे उस पर जो है ना कि 5-10 डिजाइन डिफरेंट क्रिसमस के अपलोड होने चाहिए। मेरा क्वेश्चन, जी जी तो इसके लिए और भी जी। ये थर्ड पार्टी सप्लायर, थर्ड पार्टी सप्लायर है। ये थर्ड पार्टी सप्लायर, अच्छा इस साइड पे हम सब प्रिंट ऑन डिमांड पे, जी जी। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि इनको क्या रिक्वायरमेंट है, ये हमें अपनी को ठीक। भेजेंगे या हम अपने हिसाब से इनको जी, जी। भेजेंगे। मैं आपको बता, सही है वो आप, हाँ प्लेटफॉर्म वेयर जी जी मैं आपको बताता हूँ। न्यू ट्रेंड्स। जी जी, वो ये होगा कि देखिए जितना भी हम यहाँ पर मेनली 4 से 5 प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, हर प्लेटफॉर्म की ऑडियंस भी फर्क है, हर प्लेटफॉर्म का ट्रेंड भी फर्क है। ठीक है, तो हम उस प्लेटफॉर्म से जाके सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्यू एक्सटेंशंस और टूल्स जो हम यूज करेंगे ये निकालने के लिए कि भाई उस प्लेटफॉर्म पर लोग क्या सर्च कर रहे हैं, लोग की डिमांड क्या है, तो हम उसी डिमांड को पकड़ेंगे। ये लोग ये सर्च कर रहे हैं, वो हमें नहीं देंगे, ये सर्च हमें मतलब खुद हम करनी है। प्लेटफॉर्म पे जाके स्टडी कर सकते हैं वो हम वो तो हम करेंगे सारा कुछ, वो हम सारा कुछ इस कोर्स में करेंगे। उसी के बाद तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे ना कि डिजाइन हमने बनाना कौन सा। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि हम देखिए डिजाइन हमारा जितना मर्जी अच्छा हो, अगर उसकी डिमांड ही नहीं है तो हम क्या करें, नहीं कर सकते। सेल ही नहीं होगा ना। तो इसलिए ये मैटर नहीं करता कि डिजाइन कितना अच्छा है, मैटर ये है कि उसकी डिमांड कितनी है। आपको आप देखेंगे एक सिंपल वन वर्ड डिजाइन होता है, इसमें लिखा होता है बिलीव, मिसाल के तौर पर वो 1 सेकंड के अंदर बन जाता है। लेकिन वो ऐसे सेल हो रहा है तो उसकी वजह क्या होती है, उसकी एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी होती है, उसके कलर ऐसे यूज हुए होता है, उसका फॉन्ट ऐसा यूज हुआ होता है, उसमें कोई इफेक्ट ऐसा लगा होता है कि लोगों को अट्रैक्ट करता है। हालांकि सिंपल वर्ड है बिलीव, ठीक है जी, बिलीव इन योरसेल्फ और ये वो, लेकिन ये धड़ाधड़ बिकते हैं। सही। ठीक है, उसकी क्या वजह है, एस्थेटिक सेंस, यानी कि वो देखने में अच्छा लगता है। अच्छा जी, क्वेश्चन आया सर हम खाली डिजाइन बना के भी सेल कर सकते हैं या वो डिजाइन किसी प्रोडक्ट के ऊपर लगा। हाँ जी, खाली डिजाइन भी सेल कर सकते हैं। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है जो मैं भी आपको बताने की लगा था, क्रिएटिव फैब्रिका के नाम से। अच्छा ये प्लेटफॉर्म आ गया। अच्छा देखें, अब जो क्वेश्चन आपने पूछा उसको माइंड में रखे और आप इसमें देखें, रेड बबल जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म अभी दिखाया था जिसके अंदर ये ड्रेसेस शावर कर्टन वगैरह सारा कुछ था, ये वो वाला प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी, उसके बाद अमेजोन मर्च ऑन डिमांड के भी मैंने आपको पोर्टल दिखाया, उस पर हम बात कर चुके हैं। अमेजोन केडीबी में मैं एंड पे बात करता हूँ। टी पब्लिक बेसिकली रेड बबल की सिस्टर वेबसाइट है, यानी कि दोनों वो है पार्टनर्स हैं। फर्क क्या है, दोनों की ऑडियंस फर्क है। टी पब्लिक पर स्पेसिफिक डिजाइन ढूंढने भी लोग आते हैं, जिसको कहते हैं पॉप आर्ट, और आपको नाम सुना होगा पॉप आर्ट, स्ट्रीट डिजाइन जिसे कहते हैं ना। अब आपने देखा वो जो होता है ना वॉल्स पर जो स्प्रेज होते हैं ना, उस ओवरऑल उस थीम को पॉप आर्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के डिजाइन के लिए लोग टी पब्लिक पे आते हैं। उसका पोर्टल और रेड बबल का तकरीबन सेम है, क्योंकि वो सेम ही पार्टनर है, बस वो थोड़ा सा उन्होंने जॉनरा फर्क किया होगा, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन होते हैं। अच्छा, अब एक और फर्क मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अमेजोन पे दुनिया की हर चीज बिकती है, रेड बबल हो गया और टी पब्लिक जो है ये स्पेसिफिकली आर्टिस्ट बेस्ड
प्लेटफॉर्म का। यानी कि इनका वो क्या कहते हैं टैगलाइन ही ये है कि जी हमारे प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट आर्टिस्ट बैठे हुए हैं जो अपनी यूनिक आर्टिस्टिक जो क्रिएटिविटी है वो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर आपको नजर आएगी। ठीक है, तो ये आर्टिस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो आप बेसिकली यहाँ पर देखें आर्टिस्ट, फिर वो ऐसा वर्ड है वो जरा सुन के बंदा घबरा रहा है कि यार पता नहीं पेंटिंग करनी पड़ेगी या ड्राइंग, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली आपको जो टूल्स हैं जिसके थ्रू आप डिजाइन बनाते हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे, जो कि हम आपको ज़रा सिखाएंगे यहाँ पर। जी जी छोटा सा क्वेश्चन इसके बाद जी। जो आपने डिजाइन बोली हम्म कि रेड बबल में और टी बबल में आर्टिस्ट बैठे आर्टिस्ट बैठेंगे, वो कह रहे हैं कि आर्टिस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म। based हाँ on जी। so let's say clutter of जी जी lot of people who जी। create something. तो क्या उनसे इंटरेक्ट करने के लिए who are the people, are they registered third party suppliers जो उनसे कांटेक्ट करते हैं? देखिए वो प्लेटफॉर्म एक मौजूद है, वेबसाइट है रेड बबल के नाम से, जो कि ओपन प्लेटफॉर्म। वो कहते हैं कि आप आकर हमारे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बना लें, सिंपल, ठीक है। और वो आपको बता रहे हैं कि हम आपको कौन सी वाइट लेबल प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। मार्जिन फिर आपके हाथ में है, उसमें भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसी तरह जब प्रोडक्ट सेल होगी सेम वही मेथड है कि वो अपना मार्जिन काट कर पूरा अच्छा। प्रोसेस करके आपको आपकी रॉयल्टी, And the same thing. सेम बिल्कुल सेम है, ये प्रिंट ऑन डिमांड का सेम ही मेथड। अच्छा वो क्वेश्चन जो अभी ऑनलाइन पूछा गया था, यदि हम सिर्फ डिजाइन भी सेल कर सकते हैं, तो ये देखिए ये राइट साइड पे लिखा हुआ क्रिएटिव फैब्रिका। इस तरह के और भी प्लेटफॉर्म है। क्रिएटिव फैब्रिका पर आप अपने डिजाइन को डिजिटली सेल कर सकते हैं, ठीक हो गया। यानी कि हमारे जैसे और लोग जो प्रिंट ऑन डिमांड में काम कर रहे हैं उनको आप डिजाइन सेल कर सकते हो, या उसके अलावा फ्रंट एंड पे भी दिखा दें। अच्छा जी वो भी दिखा देते हैं आपको। जी जी डिजाइन तो सेव कर रहे हैं हाँ जी। और हम कुछ सेव कर रहे हैं हाँ जी और जो आप बोल रहे हैं डिजाइन सेव कर रहे हैं तो डिजाइन तो हम सेव कर रहे हैं वो अच्छे हम सेव नहीं कर रहे हाँ जी। तो आपका मतलब क्वेश्चन क्या है करेंगे? हैं। अभी आपका क्वेश्चन आया ना हाँ जी, वो ये पूछ रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर अपलोड करके एक तरीका ये है कि मेरा डिजाइन प्रोडक्ट पर प्रिंट होकर बिकेगा जिसके अगेंस्ट में रॉयल्टी मिलेगी। एक तरीका ये है कि प्रिंटिंग के बगैर ही, यानी कि कोई मेरी पीएनजी फाइल खरीद ले, एसवीजी फाइल खरीद ले, वो उस सेंस से पूछ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि वो भी ऑप्शन है। और दूसरी बात है कि जो आप यहाँ पर स्किल सीख रहे हैं, अगर आपको डिजाइनिंग आ गई है तो आप फाइबर पे काम कर सकते हैं ना। शुरू में ही आप एक लगाएं कि भैया आपको डिजाइन चाहिए है, आप मुझे 20 वाला दें, आपको 5 डिजाइन बना के देता हूँ हजार के अंदर। ये सबसे फास्ट आपकी अर्निंग यहाँ शुरू हो जाती है। क्रिएटिव फैब्रिका से फॉरन अर्निंग शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये है कि ये आपको देखें, आपका डिजाइन जब सेल होगा उसके तो पैसे देंगे ही नहीं। उसके अलावा ये लोग ये करते हैं क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो बायर्स हैं वो इस पर जो बायर्स हैं वो इसके ऊपर सब्सक्राइब करते हैं $13 to $14 के अंदर, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनके प्लेटफॉर्म पर जिन जिन लोगों ने शॉप्स बनाई हुई है वो वाले पैसे सब्सक्रिप्शन की उसकी एक जो हिस्सा है, जो परसेंटेज है, वो सारे सेलर्स के अंदर वैसे ही डिवाइड करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपका प्रोडक्ट सेल हुई है या नहीं हुई। तो ये तो बिल्कुल ही पैसे बन गया मतलब, यानी कि आपने एक टारगेट रखना है माइंड में कि मैंने रोज के क्रिएटिव फैब्रिक में 5 डिजाइन अपलोड करने हैं उसके। बल्कि डिजाइन सिर्फ डिजाइन नहीं, आप नोटबुक्स डिजिटली बना के, कलरिंग बुक्स कलरिंग बुक्स देखें, एक ऐसी चीज है जो लोग सुन के कहते हैं कि यार ये क्या बच्चों का लगा, मैं कलरिंग बुक्स बेचूंगा। लेकिन जब आप उनको बताते हो ना कि मुझे तो मैं कितना पैसा जनरेट कर रहा हूँ, तो उनकी हंसी बन जाती है। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता, ठीक है। कोई भी काम छोटा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि देखें बच्चों का जो काम है ना दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमा के देता है आपको। और अंग्रेज तो पागल हैं इन चीजों के पीछे कि भाई कलरिंग बुक्स और ये वो सारा कुछ, ठीक है। डिजिटल फाइल्स, पीडीएफ फाइल्स ऑफ कलरिंग बुक्स आप क्रिएटिव फैब्रिका में बेच सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे ना, ठीक है। तो क्रिएटिव फैब्रिका पे आपके मिसाल के तौर पे आपने सोचा होगा कि जी मैंने दिन के 3-4 डिजाइन, एक कोई नोटबुक, एक मैंने ये चीजें लगानी है। बाय द टाइम के लिए आपके उसके ऊपर कोई 100-150 प्रोडक्ट्स अपलोड हो गया हुआ है, 200 प्रोडक्ट अपलोड हो गया हुआ है, तो आप उस प्लेटफॉर्म को खोलेंगे ना, वो आपको महीने का $100-150 एवं जनरेट करके देंगे क्रिएटिव फैब्रिक, ठीक है ना। ये है प्रॉपर पैसे बनने, ठीक है। लेकिन वो ये जितना लोड डालें उतना मीठा, आप अपलोड करी जाए करी जाए करी जाए करी जाए तो आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या आ गया? So I have a question. जी जी कि हम एक डिजाइन हम वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। हाँ, ये फील्ड में मैं मेंशन करना भूल गया।
ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं ये नॉन एक्सक्लूसिव है, यानी कि वो आपको ये लिमिट नहीं करते कि जी अगर आपने ये डिजाइन अमेजोन पर लगा दी है तो आप रेडबबल पर नहीं लगा सकते। आप हर प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ कि वो एक ही बंदा होगा, ठीक है। मतलब वो इस चीज को पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। एक मतलब एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ईमेल भेजता है कि ये डिजाइन फलानी 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 प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी लगा हुआ है, इज दिस योर्स, तो आप प्रूव करते हैं यस दिस इज माइन, फिर वो तो भी लाइव करते हैं। और सर अगर किसी को सोलर जॉब के वर्किंग हो गया थोड़ा अपना एक्सक्लूसिव इंस्टाग्राम वेबसाइट पे आपके पास लगे वो उसी टूल्स के प्रीमेड होती है चीजें, हाँ। ठीक है कुछ अब जैसे मैं पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है सोलर जॉब है अच्छा खासा काम करने का प्रिंटिंग की लाइन है तो आई वांटेड टू नो कि मैं अपने उधर के बनाए गए जो डिजाइन हैं वो वेबसाइट पे या प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो आई वाज मिसिंग यू ऑनलाइन तो उसके अंदर एक आपने पॉइंट आता है कि दैट फाइल शुड बी एडिटेबल वो एडिटेबल इस सेंस में है कि अगर मैं डिजाइन सेल कर रहा हूँ फॉर अदर पीपल टू अपलोड ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स, ओके उनके लिए एडिटेबल होने चाहिए ना, कि वो उसके अंदर कुछ डायरेक्टली कर रहा हूं हाँ। सिर्फ पीएनजी नहीं कर हाँ, रहा दैट विल वर्क पीएनजी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ आप पीएनजी अपलोड करते हैं। Can I answer a bit of a question? मतलब से मैं भी समझ जाऊँ। जी जी बिल्कुल। इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि उन्होंने बोतल पे 12 डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, मग भी है, कुशन भी है, शावर कर्टन भी है, टी शर्ट भी है, बैग भी है, तो कहते हैं कि अगर आप एडिटेबल फाइल देंगे तो जिसने उसको यूज करने को एडिट करके उसकी साइजिंग करके हर अदर प्रोडक्ट को उसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप उसको स्टैंडर्ड साइज छोटा कर देंगे बड़े उस कंसेप्ट पे आप उसको हेल्प नहीं करेंगे, वो लॉन्ग मैं सही समझ रहा हूँ। सॉरी मैं इनसे क्वेश्चन सुन रहा था, क्या कह रहे हैं? एडिटेबल फाइल आपने इससे मांगी है कि जिस तरह शावर कर और एक मग है, जी उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, हमने डिजाइन की क्या डायमेंशन रखनी है। तो एडिटेबल फाइल इसलिए चाहिए कि मग में तो आप छोटा कर सकते हैं, तो नहीं शावर नहीं, ये वजह नहीं है, ये वजह नहीं है। अच्छा ये वजह नहीं है, ये तो सिर्फ डायमेंशन का फर्क है, ये सिर्फ डायमेंशन का फर्क है। वो देखिए ये पोर्टल जो है ये इतने अच्छे उन्होंने बनाए हुए हैं कि जी आप एक ही अच्छी डायमेंशन में जब अपलोड करते हैं ना, तो वो पोर्टल ऑटोमेटिकली हर प्रोडक्ट के हिसाब से उसको ऑटोमेटिकली क्रॉप या वो कर देता है। ये एडिटेबल फाइल के एडिट फाइल का मैं आपको मतलब फायदा बता दूं, देखें अच्छा जी, आप देखेंगे मैं आपको ये क्वेश्चन देखिए एडिटेबल फाइल का क्या फायदा या क्या मतलब, देखा ये एक डिजाइन है, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, एक्सक्यूज मी सर स्क्रीन आपकी शेयर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। वही रेड बबल वाली पुरानी स्क्रीन पे अच्छा एक मिनट, अब हो रही है। जी सर अब हो रही है थैंक यू अच्छा अब ये डिजाइन देखें, अब ये कुछ दिनों पहले जो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं जो बाइडेन साहब, उन्होंने ये एक लतीफा मारा था कि जी 2 वर्ड्स स्टार्ट उसने यहाँ से किया, मेड इन अमेरिका, बेसिकली 3 वर्ड्स, तो एक जोक है ठीक है? तो उसकी बेस पर डिजाइन बना। अब देखें ये जो डिजाइन है इसको मैं जब फॉर सेल करूंगा एज अ डिजाइन, प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, एज अ डिजाइन, तो मैं इसको एडिटेबल क्यों दूंगा, क्योंकि देखें अब ये डिजाइन मैंने खुद भी लगा दिया मिसाल के तौर पर, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ मैं इसको सेल भी करूँ, तो मैं इसको एडिटेबल इसलिए दूंगा कि भाई अब अगर किसी ने यूज ये करना है तो वो इसका फॉन्ट चेंज कर ले, फॉन्ट के कलर चेंज कर ले, जो ग्लासेस है उसका कलर चेंज कर ले, ग्लासेस को ऊपर ले जाए, ऊपर वाले कोटेशन को नीचे ले आए, उस लाइन को नीचे ले आए, ठीक है। जो इसमें कर्व हुआ है वो उसको सीधा कर ले, इसमें कोई ग्राफिक ऐड कर ले, इसमें यूएसए का फ्लैग ऐड कर ले, होगा क्या कि उससे दो डिजाइन फर्क हो जाएंगे, कॉपीराइट का इशू खत्म हो जाएगा। जो ओरिजिनल डिजाइनर है मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मुझे भी इशू नहीं है क्योंकि मैंने इसमें लिखा हुआ कि भाई अगर आप ये एज यूज करेंगे तो मैं आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मारूंगा। कॉपीराइट स्ट्राइक से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उससे आपका अकाउंट बंद हो जाता है। नहीं, अगर अकाउंट बंद आपने होने का मतलब ये है कि आपकी लोकली समय शॉप बंद हो जाती आपने ये डिजाइन बनाया, हाँ। मैं पिक करके इसको एडिट कर देता हूँ, है। जी इसमें फ्लैग ऐड कर देता हूँ, ऊपर नीचे कर देता हूँ, फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, फिर आपकी ओनरशिप तो खत्म होगी। मेरी ओनरशिप फिर आपको वो आपको, नहीं, पर हाउ डू यू गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट अपलोडिंग दैट? क्योंकि वो जो एडिटेबल फाइल है उसके तो आपने मुझे पैसे दिए, अच्छा अच्छा, उसके आप तो आपने मेरे से खरीदी है, अच्छा वो तो आपको फ्री में नहीं मिली।
ठीक है। अच्छा जी, कहाँ पर थे हम? अच्छा, अभी एक प्लेटफॉर्म रह गया Amazon KDP, उसमें थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें हम और डिटेल में जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये डिटेल मांगता है और ये बाकी सबसे डिफरेंट है। जो इस तरह डिफरेंट है कि यहाँ पर अब जो मर्चेंडाइज वाले जो डिजाइन है, जैसे मैंने आपको दिखाया भी है, वो भी चल सकते हैं नोटबुक पर प्रिंट होने के लिए। कि ठीक है, आपकी एक नोटबुक है जिसके ऊपर आपको डिजाइन प्रिंट करके। अब ये है बुक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म। KDP का मतलब है किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। ठीक है, इसके ऊपर जैसा शुरू में बात हुई थी कि जो राइटर मतलब नॉवेल्स जो लोग लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, लेकिन आप खुद ही एक थोड़ी देर के लिए सोचें कि ये जो 2 गद्दे की किताब है उसके अंदर क्या क्या कुछ पंगे नहीं होते, तो क्या क्या कुछ पंगे हो रहे हैं। यानी कि आप सिंपल नोटबुक भी बेच सकते हैं, उस इंटीरियर को थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना जरा प्यारा सा बना के वही फ्लावर्स लगा दीजिए कर दीजिए ताकि बाकी सबसे डिफरेंट हो जाए। उसके अलावा कैलेंडर्स बनते हैं, ठीक है जी, प्लानर्स बनते हैं, क्रिसमस लिस्ट होती हैं, कलरिंग बुक्स होती हैं। कलरिंग बुक्स 2 तरह की होती हैं, बच्चों की होती हैं और बड़ों की होती हैं। एडल्ट कलरिंग बुक्स होती हैं, थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। और ये सब कुछ बनाना इतना ईजी है, मतलब इस प्लेटफॉर्म को लोग सुन के डर जाते हैं कि यार अब किताब कौन बनाए, ठीक है, लेकिन ये इतना मजेदार और इजी काम है। एक दफा आप इसके लिए सीख लिया ना, थोड़ा सा पावर पॉइंट आपको सिखाएंगे, थोड़ा सा कैनवा भी सिखाएंगे कि भाई कैसे होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा इलस्ट्रेटर का बीच में पंगा करके एडिटिंग करके। अच्छा सर, आज की ओरिएंटेशन क्लास में आप हमें ये की पॉइंट्स बताने जा रहे हैं कि नेक्स्ट कोर्स इससे रिलेटेड ये चीजें सारी हमें सिखाई जाएंगी। आप ये मतलब ये पूछना चाह रहे होंगे कि इसका पोटेंशियल क्या है? नहीं सर, अच्छा। एक्चुअली आप अपने अभी कह रहे हैं कि हम KDP वगैरह में जाएंगे, तो मेरा क्वेश्चन है कि आज ही जाएंगे। नहीं, आज क्यों जाएंगे हम कोर्स में? क्लियर करते चले ना मतलब। जी, वो तो कोर्स में जाएंगे सर, आज तो इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। ओरिएंटेशन का देखें जी, मतलब ही होता है तारुफ। जी मैंने क्लैरिटी की। और मेरा एक सवाल जो था कि जी जी, हम लोग शॉपिफाई के स्टोर हाँ में उसका जाएं या अपनी एक कस्टम वेबसाइट बना के शॉपिफाई का जो मंथली फीस देनी है हम वो पैसे अपनी मार्केटिंग पे SEO पे खर्च कर लें, हम एफिलिएट मार्केटिंग पे खर्च कर लें, हम जी जी, ब्लॉग आर्टिकल राइटिंग्स पे खर्च कर लें, वो जरा मैं क्लैरिटी। आपको बताता हूँ। अच्छा, ये आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं चैट में मैंने ये भी देखे, तो मैं आपको इसका भी बताता हूँ, जरा मुझे KDP का थोड़ा सा करना है। अच्छा, अब KDP का जो अकाउंट है वो मर्ज से डिफरेंट बनता है, यानी कि जो मर्ज ऑन डिमांड है ना Amazon का, जो मैंने आपको पोर्टल दिखाया था, जी सर। उसका अकाउंट डिफरेंट बनेगा, KDP का डिफरेंट बनेगा। अब इसमें जो एक क्वेश्चन वैसे तो सबके माइंड में आना चाहिए कि भाई अकाउंट क्रिएशन के लिए क्या चाहिए, उसमें तो पैसे नहीं लगते हैं, कुछ लगते हैं, फ्री में अकाउंट बनता है। Amazon का क्योंकि दूसरे बहुत आपको पता है पंगे होते हैं कि जी पासपोर्ट भी दें जी, बैंक की वो स्टेटमेंट भी दें, ये भी दें, ये कुछ नहीं मांगते आप, ठीक है जी। KDP मर्ज ऑन डिमांड ये लोग कुछ नहीं मांगते आपसे, आपके पास ईमेल होना चाहिए, आपके पास वर्चुअल बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि पे नीड है, वो आपको बताऊंगा क्या है, वो भी हाँ जी, वो भी बन जाता है इजीली विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। सिर्फ एक इसमें जो फर्क है वो ये है कि जो इसमें से जो मर्ज ऑन डिमांड है ये एप्लीकेशन बेस्ड है, यानी कि वो कहेंगे कि आप पहले अप्लाई करें, आप एक एप्लीकेशन लिखें, उसको रिव्यू करते हैं 2 वीक्स के लिए, नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करते हम उसको दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका कोई इतना इश्यू नहीं, ठीक है जी। तो KDP बाकी सबसे फर्क इस तरह है कि ये जरा बुक्स बेस्ड है और इसके अंदर बहुत इजीली चीजें बनाई जा सकती हैं, और दूसरी बात कि ये सारे के सारे अकाउंट्स एक्सेप्ट फॉर मैटर ऑन डिमांड ओपन है और विदाउट एनी कॉस्ट में। आपको ईमेल चाहिए, आपको वर्चुअल बैंक अकाउंट चाहिए, और बस ये 2 चीजें हैं, आपका अकाउंट बंद हो जाएगी। टैक्स की रिक्वायरमेंट होती है, NTN होता है, NTN नहीं भी तो आपका ID कार्ड चल जाता है, वो कोई इशू नहीं है। इसके अंदर जितना सेलर सेंट्रल में जो पंगे होते हैं वो इसमें नहीं होता है। अच्छा, वो जो क्वेश्चन है मैं उनको जरा जी, Etsy का हम ये करेंगे जो अभी तक हमने सोचा, क्योंकि Etsy में आपको पता है कि वो पाकिस्तान में फिलहाल उसका अकाउंट क्रिएशन का मसला है, अकाउंट नहीं बनाने दे रहे, उन्होंने बैन किया हुआ पाकिस्तान में Etsy को, तो हम उसका, लेकिन उसमें चांसेस हैं कि Etsy जो है वो पाकिस्तान में आने वाला है सून। तो हम ये करेंगे, हम आपको वो पोर्टल समझा देंगे सारा कि उसका प्रिंट ऑन डिमांड कैसा काम करता है Etsy पे, क्योंकि आप डिजिटल प्लस फिजिकल, यानी कि जो 2 काम है ना, यदि प्रोडक्ट्स पर लग कर आए और डिजिटल, ये दोनों काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे उस मार्केट प्लेस की सारी हम आपको अंडरस्टैंडिंग दे देंगे कि जब भी वो खुलेगा आप अकाउंट्स पे बने अकाउंट से। सर पेड वीकेंड तो हम क्या ये कर सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं आपको आता हूँ, ये बड़ी देर से क्वेश्चन आया वो, इसका मैं कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा,
अच्छा जी, प्रिंट ऑन डिमांड में हम अपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, लाइक डिजाइन कुशन एंड अदर प्रोडक्ट, या सिर्फ हम उनके लिए डिजाइन करेंगे? नहीं देखें, बेसिकली तो अपनी कोई प्रोडक्ट्स प्रिंट ऑन डिमांड में आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं है ना, क्योंकि अपनी प्रोडक्ट का तो मतलब ये फिर आपको बाय करनी पड़ेगी ना, वो तो फिर सारा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया जीरो कॉस्ट वाला और पैसिव इनकम वाला। वो ऑप्शन भी है, जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड भाई क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम शॉपिफाई के थ्रू या कस्टमाइज वेबसाइट के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें कॉस्ट आ जाएगी ना, आपको जो एक और सप्लायर यूज करना पड़ेगा, वो ऑर्डर से पहले आपको आपको चीज खरीदनी पड़ेगी ना, फिर आपको शिपिंग वगैरह सारी हैंडल करनी पड़ेगी, और फिर ज़ाहिर है वो वेबसाइट बनाने में जो पैसे लगेंगे वो भी लगेंगे। तो हम तो इस पर क्योंकि जाए इस बेस पे रहे हैं कि जी पैसिव इनकम है और कॉस्ट आपकी कम से कम लगे। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स विल बी हाई इन कंपटीशन देन हाउ आर प्रोडक्ट्स विल रैंक हाई। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन भी था, फ्रंट एंड पे भी दिखा दे। अच्छा जी, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। सर मोटिवेशन मिली कि आपने जो क्रिएटिविटी पे जो काम किया है, नजर सानी फरमाइएगा, जो आपने कहा था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बच्चों के सेगमेंट पे काम इजी है, लोग इस महीने या मैं आपको उसको उसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि वो पोर्टल खोलने से ना बड़ी पर्सनल डिटेल्स भी नजर आती हैं, तो वो इश्यू है। तो मैं आपको अच्छा, ये जो फ्रंट एंड पे ना मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। ये वैसे चीज कोर्स कोर्स में हमने करनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ हम दिखा देते हैं क्या मतलब, ताकि आपको समझ आ जाएगी कि वो क्या रहा है। अच्छा जी, ये देखें, अब ये क्वेश्चन था जी फ्रंट एंड पे दिखा दें। ये देखें जी, ये प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त, ये डिजाइन लगकर जब लाइव होती है तो कैसी दिखती है, ऐसी लगती है। अच्छा, अब इसमें आपको नजर आ रहा होगा पहली जो चारों शर्ट्स हैं वो उनकी हैं, डिज्नी की और स्ट्रेंजर थिंग्स की। आप आपको ये जो नंबर नजर आ रहा है ना, ये 2685366, इसका मतलब ये है कि ये धड़ाधड़ सेल हो रही है, और रिव्यूज देखें आप, 1000 रिव्यूज हैं। 1000 रिव्यूज का मतलब होता है रिव्यूज जो है ना सेल के 1/4 होते हैं, यानी कि अगर 1000 रिव्यूज हैं तो कम से कम 5000 दफा ये शर्ट सेल होगी। लेकिन ये तो ब्रांड है, इसको छोड़ते हैं, हम लोकल पे आ रहे हैं कि हम जैसे लोग क्या बना रहे हैं। अभी जो नीचे बनी हुई है ये हम जैसे लोग हैं जिन्होंने डिजाइन की, ये आप ये देखना, ये जो सपोर्ट वाला जो बना हुआ है स्पोर्ट्स स्पॉट है, ठीक है, ये फिजिकल थेरेपी है, ये स्पेस जैम वगैरह, स्पेस जैम भी ब्रांड है। अच्छा, ये हेलोवीन के हिसाब से आजकल डिजाइन है, बस बेसिकली ये फ्रंट एंड है, ये देखें, ये हेलोवीन के हिसाब से बना हुआ है, एक होस्ट है जो कि स्केट बोर्ड पर खड़ा है, वो लिखा हुआ है क्रीप इट रियल, तो ये फ्रंट एंड पे आपको नजर आ रहा है। ठीक हो गया जी, अच्छा जी, अब हाँ जी, आप बताएं क्या कह रहे हैं। डिस्क्रिप्शन होती है वो क्या करते हैं? हाँ जी, इसमें ये आखिरी जो क्वेश्चन है वो भी मैं ऐड कर दूंगा, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स विल बी हाई इन कंपटीशन देन हाउ आर प्रोडक्ट्स विल रैंक हाई। देखिए उसमें, इसमें ट्रेंडिंग जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है यदि आपने ट्रेंड को अर्ली पकड़, यानी कि जल्दी पकड़ना है, क्योंकि वो बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाता है। तो उसका तरीका क्या होता है कि जी आपको दुनिया के साथ जो है ना, बाहर की दुनिया के साथ थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ता है। आपको ट्विटर न्यूज़, गूगल न्यूज़, CNN, ये वो दुनिया में क्या चल रहा है इसके साथ अपडेट रहना पड़ेगा। कि जी जिस तरह मैंने आपको डिजाइन अभी दिखाया था जो बाइडन वाला, कि उसने जोक मारा है, हमें वो एक डिजाइन मिल गया, हमने फौरन जाकर लैपटॉप खोला, डिजाइन बनाया, अपलोड कर दिया। क्यों? क्योंकि वो विद इन अ डे सैचुरेट हो गया। लेकिन ये मसला सिर्फ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में है। हम ज्यादातर जो बनाएंगे वो एवरग्रीन डिजाइन बनाएंगे, जो कि लिमिटेड टू अ ट्रेंड नहीं है, क्योंकि ट्रेंडिंग देखिए वो महीने में आपने कहा कि तो 500 शर्टें सेल दे देता है, लेकिन फिर खत्म होगी ना उसके बाद, क्योंकि ट्रेंड खत्म हो गया। एवरग्रीन डिजाइन का मतलब ये होता है कि जी जैसे बर्थडे के डिजाइन एवरग्रीन, ठीक है, कुछ ऐसी कोटेशंस होती हैं जो ट्रेंड प्लस एवरग्रीन होती है, जैसे बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड, अब ये फादर्स डे भी चलेगी, और वैसे भी पूरा साल किसी के मतलब फादर की बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या वैसे गिफ्ट देना और भी चलेगी, तो ये एवरग्रीन डिजाइन है। तो हम ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि हम दोनों तरह के डिजाइन बनाएं, क्योंकि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आपको फास्ट अर्निंग देता है, फास्ट आपको जो है ना रैंकिंग में मदद देता है, लेकिन एवरग्रीन डिजाइन जो है वो इन द लॉन्ग रन आपके लिए अच्छी पैसे बढ़ते हैं, क्योंकि वो फॉर द होल ईयर वो ठीक हो जी।
अच्छा अब क्या रह गया है, KDP का उन्होंने पूछा, मैं उसका थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जिसको कहते हैं मोटिवेशन के लिए या सक्सेस स्टोरीज, वैसे तो सक्सेस स्टोरीज जो है होती है ना, जिसको कहते हैं सुहाने ख्वाब दिखाने वाली, उसमें मैं बिलीव नहीं करता। तो मैं आपको वैसे बता दूं कि मैं जो कुछ यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, मैं तकरीबन इसमें 2.5 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है। और पिछले 1 साल से मैं इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा। यानी कि मेरी 1 डेढ़ साल की मेहनत के बाद मैं यही सारा कुछ खा रहा हूँ अपना सब कुछ, ठीक है। तो ये इस बताने का मकसद ये है कि इसका पोटेंशियल इतना है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो बाहर लोग काम कर रहे हैं वो इसमें 1 डेढ़ साल की मेहनत के बाद, अच्छा 1 डेढ़ साल की मेहनत मेहनत का मतलब ये नहीं कि आप 1 डेढ़ साल कुछ नहीं कमा रहे, आप कमा रहे हैं। आपको अर्निंग शुरू हो जाती है विद इन बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। अगर आपको स्किल्स आ गई हैं और आप फाइवर में भी शुरू करते हैं, क्रिएटिव फैब्रिका में भी शुरू करते हैं, तो आपकी अर्निंग शुरू होगी, कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगी। और फिर उसके बाद चलते 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 आप उनको सीख भी रहे हैं, तो देखें इससे सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम तो नहीं खुल रही, आप सेलिंग भी कर रहे हैं, बैक एंड पे भी फ्रंट एंड पे भी, आप डिजाइन भी बेच रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं, आप इवेंचुअली फाइवर पे गिग्स बना सकते हैं, आप इवेंचुअली यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी स्किल्स हैं जो पाकिस्तान को नहीं आती। तो इसको क्योंकि स्किल बेस्ड है, इसको ज्यादा हिट नहीं करते कि यार इसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी से मतलब है कि एक, लेकिन खुद देखना तरीका कि मेरे पास लाख रुपए है, मैं लाख रुपए की चीज खरीद के तो मैं बेच देता हूँ, सिंपल बात है ना। कंपेरेटिवली इस पे मैंने चीजें सीखी, इसमें टूल्स सीखने, तो इस चीज से पाकिस्तान में लोग भागते हैं। अब जो इसमें वैसे लोग काम कर रहे हैं वो इस पर इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ 1.5 ईयर 2 years शुरू वो होते हैं 200 300 250 $300 से, और एंड इस वक्त जो है उनके एंड से मतलब है कि इस वक्त वो जो Q4 होता है ना, जो सबसे ज्यादा सेल जनरेट करने वाला टाइम होता है बाहर, फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर, क्योंकि उनका हॉलीडे सीजन शुरू होता है, इसको Q4 कहते हैं। उसमें वो 4,000 5,000 हिट करते हैं एक प्लेटफॉर्म। अमेजोन पे हिट करेंगे 3-4 हज़ार, रेड बबल पे हिट करेंगे 1,000 1500 बाकियों पे। तो और जो बाकी टाइम है Q1 Q2 Q3, उसमें वो एवरेज क्या करेंगे 1,000 to 2,000 पाकिस्तान के हिसाब से 2.5 से 5 लाख। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारा मकसद यहाँ पे सुहाने हैं, वो आप दिखाना नहीं, हम साथ ये ऐड कर रहे हैं, ये 1 डेढ़ साल की मेहनत के बाद है, पहले भी लग सकता है, उसमें फिर थोड़ी सी कॉस्ट आ जाएगी, मिसाल की तरफ आप एड्स की तरफ चले जाए, आप एडवर्टीजमेंट पे आ जाए, क्योंकि हम इसमें बात कर रहे हैं कम्प्लीटली ऑर्गेनिक, जीरो कॉस्ट, ठीक है। इसीलिए जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो मतलब जो अभी पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में हैं, या जिनके पास और इनकम स्ट्रीम्स हैं जो इस पर टोटली डिपेंडेंट नहीं होंगे, उनको ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। बाकी भी कर सकते हैं, ज़रा हर किसी का अपना मामला है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ज़रा ओपनली बात बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में क्लियर हो कि इससे नतीजा क्या नहीं, ठीक हो गया। अच्छा जी। अब किसी का क्वेश्चन अगर है ऑनलाइन, हाउ वी कैन सेल ज्वेलरी डिजाइन्स। ज्वेलरी डिजाइन्स से क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा जरा दोबारा क्वेश्चन करें। Evergreen with low competition words, or we can choose high competition words as well. Evergreen with low competition words obviously recommended है, high competition words आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर भी आ जाएगा कि अगर आप उसके साथ Pinterest और Instagram पर प्रमोशन करें फ्री ऑर्गेनिक, वो भी हमारा कोर्स का हिस्सा है। आपको ये 2 प्लेटफॉर्म अगर आते हैं तो उससे आपके चांसेस बढ़ेंगे हाई कंपटीशन वर्ड्स में भी कम्पीट करने के, या एड्स जो कि हम करेंगे, और लेकिन हम एड्स करेंगे बहुत ही वो वाले लो कॉस्टिंग वाले, यानी कि $2 पर डे वाले ना, जिसमें अगर क्लिक होगा तो आपके 20 सेंट कटते हैं, वो खैर डिटेल बाद में, तो हम दोनों हिट कर सकते हैं, वो सारा कुछ डिटेल्स इंशाल्लाह कोर्स में होगी। बाकी जो क्वेश्चन आपके हैं, और कि वी कैन चूज हाई, तो वी कैन चूज हाई हाई कॉम्पिटिशन वर्ड्स, लेकिन उसके साथ फिर उसके ज़ाहिर कुछ मसाइल जो आएंगे उनको हल करने के लिए हमें ज़रा सोशल मीडिया हिट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस साइड पर जाना पड़ेगा। चलिए इधर किसी का क्वेश्चन है, ज़रा पूछना जी। ऑलरेडी डिजाइनर है, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो पहले दिन से इतना एबल है कि वो डिजाइन अपलोड करके शुरू कर,
देखिए मैंने आपको बताया कि इसमें से जो एक प्लेटफॉर्म है ना क्रिएटिव फैब्रिक, उसमें तो आप महीने की मेहनत के बाद $100-150 हिट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो पैसे वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी हैं, इस वक्त जो टाइम चल रहा है ये तो वैसे बेस्ट है कि अक्टूबर में हम आ गए हैं, नवंबर दिसंबर ये 2 महीने जो है Q4 के ये बेस्ट होते हैं बिजनेस शुरू करने के, क्यों? क्योंकि इसमें लोग देख रहे हैं कि ये किस तरीके से शॉपिंग लोग करना चाह रहे हैं बाहर हॉलीडे सीजन में, ठीक है, तो आप इसमें हिट कर सकते हैं महीने 1.5 महीने में 3-4 तो हिट कर सकते हैं, लेकिन अगर ना करें तो उसमें हम कुछ कर लें, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चांसेस इसके इतने हैं करने के। लेकिन जैसे मैंने आपको वही बताया ना कि हम आपको वो ऑप्शंस दे देंगे साथ कि जी इसको फास्ट ट्रैक किस तरह किया जाता है, ठीक है, वो अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो सिंपल ऐड देते हैं, ठीक है, सिंपल इंस्टाग्राम की थोड़ी सी पंगेबाजी होती है, पिंटरेस्ट की होती है कि आप उसमें कंपटीशन को ज़रा मीट करने के लिए और ऊपर जल्दी जाने के लिए, तो वो ये भी तरीके होते हैं, वो कोई इशू नहीं होता। और इसमें जो हम जो KDP है उसका तो एड्स पूरी डिटेल में हम देखेंगे, उसकी वजह यह है कि उसके एड्स इतने कॉस्टली नहीं होते, वो लो कॉस्ट होते हैं। इज देयर एनी मार्केटिंग फैसिलिटी अवेलेबल फ्रॉम Amazon themselves? यार Amazon जो है वो खुद इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है कि, अच्छा अगर आप इससे पूछ रहे हैं कि क्या Amazon आपके डिजाइन को मार्केट करता है, तो वो करता है, यानी कि आपको उसकी प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। Amazon कैन प्रमोट, बिल्कुल करेगा ना, Amazon ने ही तो आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, क्योंकि देखें पैसे तो उन्होंने कमाने हैं ना, $20 की शर्ट में $13 उनके हैं, आपको $60 मिल रहे हैं ना, तो जाहिर सेल जनरेट होगी तो उनका भी बिजनेस चलेगा, तो वो करेंगे प्रमोट, ठीक है। पेड प्रमोशन एड्स होते हैं, Amazon का जो मर्च वाला प्लेटफॉर्म है वो आपको शुरू में एड्स की फैसिलिटी नहीं देता, क्योंकि वो कहते थे आप थोड़ी देर हमारे प्लेटफॉर्म में काम करें, अगर हमें नजर आता कि आपकी सेल्स जनरेट हो रही है, ठीक है, जो आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ रहे, तो फिर वो आपको इवेंचुअली एड्स की फैसिलिटी भी दे देता। लेकिन हम उसके अलावा उन डिजाइन को प्रमोट करने के लिए Pinterest और Instagram यूज करें, ताकि जरा ट्रैफिक हमारी डिजाइन की तरफ बढ़े, क्योंकि उनका एल्गोरिदम इस तरह है कि अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही हो तो आपके वो प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे ले जाते हैं। अच्छा जी, हाँ एक चीज रह गई, पोस्ट आउटलाइन, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं पोस्ट आउटलाइन की तरफ जाता हूँ, मैं आपको एक दफा दिखा देता हूँ। सर ये हमने इसको डिवाइड किया है कि फर्स्ट मंथ में हम क्या करेंगे, सेकंड मंथ में क्या करेंगे और थर्ड मंथ में क्या करेंगे। ये ज्यादा जो चीजें मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन कर दी, इसके गो थ्रू हो जाते हैं। कोर कॉन्सेप्ट क्या है प्रिंट ऑन डिमांड का, वो तो हमने वैसे ओरिएंटेशन में काफी हद तक कवर कर लिया है। पोटेंशियल ऑफ POD क्या है वो भी मैंने आपको एग्जांपल्स कुछ बता दी है कि पोटेंशियल क्या है, हर किसी के लिए वेरी करेगा, हर किसी अपनी मेहनत पर डिपेंड करता है, और हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, ठीक है। हम आपको जितने भी टूल्स और जितने भी तरीक़ेकार हैं टूल्स की शक्ल में, एक्सटेंशंस की शक्ल में, सॉफ्टवेयर की शक्ल में, वो सारा कुछ हम आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे, और ज़रा उसके बाद भी सपोर्ट होगी। अच्छा मैं आपको पहले बताया था पेनीर का बैंक अकाउंट हम बनाएंगे, ट्रांसफर वाइज भी पेनीर की तरह का एक वर्चुअल बैंक है, ये आपको बेसिकली US UK डिफरेंट जो है ना बैंक डिटेल्स दे देता है, जिसके थ्रू आप डॉलर्स या अदर करेंसीज को पाकिस्तान में लेके आते हैं। और ये पेनीर वगैरह भी जो है ये लोकल बैंक्स के साथ भी अब पार्टनर, इनकी पार्टनरशिप हो चुकी है, जैसे फैसल बैंक, निज़ाम बैंक के साथ वो आपको बाकायदा ऑप्शन देते हैं कि आप पेनीर से विड्रॉ कर लें पैसे, ठीक है जी। फिर रिकमेंडेड प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म 4 की हमने बात की है, नीच या निच दो प्रोनाउंसिएशन लोग करते हैं इसकी, और जनरल डिजाइन, इसका फर्क ये होता है कि जनरल डिजाइन का मतलब ये है तो जो एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहा, वो जनरल है, वो हर किसी के लिए, जिस तरह मैंने आपको बताया जी बेस्ट डैड एवर या इस तरह की चीजें। नीच बेस्ड ये है कि हम एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे ऐसे लोग हैं जिनको पेट्स पसंद है, तो हम कैट्स बेस्ड डिजाइन बना रहे हैं, तो फिर एक ऐसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं कि पेट्स है,
जिनको पेट्स पसंद है, जिन्होंने पेट्स रखे हुए हैं, तो ये डिफरेंट है नीश और जनरल डिज़ाइन। फिर हम ज़ाहिर करेंगे जी कि वो नीशेस ढूंढते कैसे हैं और ट्रेंडिंग डिज़ाइन कैसे ढूंढते हैं, और हम दोनों तरह के डिज़ाइन करेंगे अपनी उसको बढ़ाने के लिए, चांसेस ऑफ सेल बढ़ाने के लिए। और जिस तरह एक किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है कि आप जितनी ज़्यादा स्पेस एक्वायर कर सकते हैं उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं, तो हम ऑनलाइन स्पेस जितनी ज़्यादा एक्वायर करेंगे, जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म, जितनी ज़्यादा नीचेस हिट करेंगे, जितने ज़्यादा डिज़ाइन टाइप्स हिट करेंगे, उतने हमारे चांसेस बढ़ते जाएंगे। फ्री एक्सटेंशन टूल्स प्लेटफॉर्म, सर्च बार से मतलब ये है कि अमेजोन की अपनी सर्च बार या डिफरेंट प्लेटफॉर्म की अपनी सर्च बार, उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, हमें पता लगेगा उस प्लेटफॉर्म पर क्या चल रहा है। हर प्लेटफॉर्म की ऑडियंस फर्क होती है। कि आप यहाँ की एग्जांपल ले लें, दराज पर जो लोग शॉपिंग करते हैं वो शायद किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग नहीं करेंगे, जो दूसरे पे करेंगे उस पर नहीं करेंगे। हर किसी का अपना माइंडसेट होता है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि हर प्लेटफॉर्म पे किस तरह की ऑडियंस आ रही है। ब्रेकडाउन का मतलब ये है कि इन टूल्स को हम बिल्कुल डिटेल में जाएंगे, ए टू जी, एक एक चीज हम इसकी सीखेंगे। कैनवा, क्रिएटिव फैब्रिका और प्लेसिट। प्लेसिट जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये एक इलस्ट्रेटर या एडोब की एक बिल्कुल सिंपल फॉर्म है जिसके अंदर आप ऑनलाइन पोर्टल के अंदर डिजाइन बना सकते हो। ठीक है, इसका फायदा यह है कि आपको सॉफ्टवेयर नहीं सीखने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी इलस्ट्रेटर की और फोटोशॉप की जो है वो हम एडिटिंग जरूर सीखेंगे, क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये आना चाहिए कि जी अगर हमने किसी और से डिज़ाइन लिया है तो हम उसको एडिट कर सकें। या टाइपोग्राफिक डिज़ाइन जो होते हैं, टेक्स्ट बेस्ड डिज़ाइन होते हैं, वो कैसे बनाने हैं, उसमें जितनी वेरिएशन आप इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं वो आप कैनवा वगैरह पे नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उस हद तक इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप को भी टच करेंगे। अच्छा जी, ये फर्स्ट मंथ है। सेकंड मंथ में हम जो प्लेटफॉर्म हैं उनके ब्रेकडाउन में जाएंगे। ठीक है जी, और ए टू जी जाएंगे, जिस तरह पहले सारा कुछ एक्सप्लेन किया मैंने, डेफ ए टू जी। अच्छा जी, केटीपी के हम ऐड जरूर देखेंगे क्योंकि वो बहुत जरूरी है, बहुत लो कॉस्टिंग है, और वो फॉरन कवर हो जाता है आपकी सेल के साथ। ए प्लस कंटेंट का मतलब ये है कि ये केटीपी वाले जो है आपको एक प्रमोशन का तरीका देते हैं, ये फ्री होता है। ठीक है जी, कि यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट लगी हुई है उसके नीचे आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट खोल के दिखा सकते हैं, डिफरेंट इमेजेस दिखा सकते हैं, डिफरेंट एंगल्स दिखा सकते हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि वो किस तरह नजर आ रही है। अदर स्मॉलर प्लेटफॉर्म, हमने सिर्फ 4 प्लेटफॉर्म की बात की है, इसमें प्रिंट ऑन डिमांड में 8-10 प्लेटफॉर्म, हम वो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म जो है वो उसके बारे में भी आपको बता देंगे। उसका फायदा ये है, जैसे मैंने पहले बात की कि जितनी ज़्यादा स्पेस कवर करेंगे उतना अच्छा है। कि मिसाल के तौर पे ये जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं वो आपको दे रहे हैं जी $200, $150, $200। ये छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है, ये आपको दे रहे हैं $50 महीने का, लेकिन जब आप टोटल करेंगे महीने का तो आपका बन जाएगा 800,000। ठीक है, तो इसलिए छोटे प्लेटफॉर्म की बहुत जरूरी है। अच्छा जी, और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, यूजिंग न्यूली लर्न स्किल्स टू अर्न मनी फ्रॉम फाइवर एंड टेलीग्राम। जाहिर है कि आप जब स्किल सीख रहे हैं तो वो आपको लिमिट नहीं कर रहा एक इनकम स्ट्रीम पर, आप उसके थ्रू फाइवर पे गिग्स बना सकते हैं, आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, अगर आप के अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप टिकटॉक पे हिट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे लोगों को लर्निंग देना शुरू कर सकते हैं, पिंटरेस्ट भी देना शुरू कर सकते हैं। तो ये एक स्किल जो है आपके बहुत से टूल्स खुल जाएंगे। और थर्ड मंथ ऑप्शनल है, ऑप्शनल इस सेंस में है कि हम इसमें 2+1 में जाएंगे, यानी कि आप अगर आपने कोर्स आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो 2 मंथ्स आपके लिए कंपल्सरी होंगे। थर्ड मंथ में हम जाएंगे कस्टम डोमेन की पर, यानी कि हम अब इन प्लेटफॉर्म्स की बजाय अपनी ब्रांडिंग की तरफ जाएंगे, हमारा अपना स्टोर होगा हमारे अपने नाम से। ठीक है जी, और कस्टम डोमेन समझते हैं आप, आपकी अपनी वेबसाइट है, और इसमें लेकिन हम शॉपिफाई नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि शॉपिफाई में ज़्यादा इनकी फी होती है और उसमें फिर कॉस्ट होती है। हम वो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे विच इज फ्री टू यूज। ठीक है, और फिर फ्री ट्रैफिक, जरा आप बस आपका अपना स्टोर है तो आपको उसके लिए ट्रैफिक चाहिए, क्योंकि अब वो मार्केट प्लेस पे नहीं है, तो फ्री ट्रैफिक हम ज़ाहिर पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम पर जनरेट करेंगे, और फिर पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम की डिटेल में भी जाएंगे, ये हम थर्ड मंथ पे रखते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई बीच में चीज़ ऐड हुई, क्योंकि प्रिंट ऑन डिमांड में बहुत फास्ट चेंजिंग होती है, तो वो हम बीच में जरूर ऐड कर लेंगे। एटसी की बात है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, उन्होंने इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन एटसी का मैंने आपको पहले बताया उसके अकाउंट का इशू है, तो हम उसके प्लेटफॉर्म को समझेंगे। ठीक है, तो जब भी वो यानी कि अकाउंट जो है आ जाएगा पाकिस्तान में, या दूसरे जो तरीके हैं वो दूसरे कोर्सेज में होते हैं, वो आप लोगों की मर्जी होगी। आप कोई क्वेश्चन है तो बताएं। कोई क्वेश्चन नहीं?
क्लासेस होंगी ये ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक ये once a week है। once a week. 2 hours ही रखेंगे, 2 hours ही रखेंगे। फिजिकल और जूम दोनों होंगे। मैं अच्छा वो डिटेल्स आपको बता रहे होंगे आप म्यूट कर। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स कोर्स की डिटेल्स के बारे में पूछ रहे थे, तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया, सर ने हमें टाइम दिया। और उसमें यह है कि कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रख देता हूँ। एडमिन की तरफ से कोर्स इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है 22 और 23 अक्टूबर को। क्लास डे डिसाइड किया जाएगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी की, या सैटरडे को होगी या संडे वाले। तो 2 आवर्स पर ड्यूरेशन होगी पर क्लास, और उसके साथ साथ ये क्लास का टाइम होगा 2 से लेकर 4 बजे तक। उसमें ये है कि कोर्स ड्यूरेशन जैसा सर ने आपको बताया कि 2+1 2 मंथ्स कंपलसरी होंगे, 3rd मंथ ऑप्शनल है। 2 मंथ्स में जैसा सर ने आपको गाइड किया कि डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे आपको काम करना सिखाया जाएगा, और 3rd मंथ पे आपकी अपनी ब्रांडिंग आपने किसी किसी करनी है, अपना अपने सेटअप के साथ डेवलप करना है। और अगर आप 2 मंथ्स का कोर्स करते हैं तो सर की स्पेशल 6 मंथ्स की एक सपोर्ट आपके साथ होगी क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। एक तो कम्युनिटी है ना हमारा, एक फेसबुक के पे ग्रुप है एनजीवी कंसल्टेंसी के नाम से, आप उस पर सवाल करें, कुछ भी करें, इंशाल्लाह ताला वी आर हियर टू सपोर्ट यू। लेकिन अगर आप 3 मंथ से करते हैं तो इंशाल्लाह एक क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अगर आपको कोई टेक्निकल इशू आता है, कुछ भी है, तो सर आपको इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। और उसके साथ साथ हमारी टीम भी अवेलेबल होगी। फीस स्ट्रक्चर ये है कि 2 मंथ्स की 24,000 फी है, और अर्ली बर्ड से मुराद वो लोग जो आज के सेशन में चाहे ऑनलाइन चाहे फिजिकल आज ज्वाइन किया उन्होंने, उनके लिए ये स्पेशल डिस्काउंट है 20,000, ये 2 मंथ्स की फी है। और अगर आप 3 मंथ्स का कोर्स करते हैं 36,000 से अर्ली बर्ड्स का डिस्काउंट 30,000 है। और उसके साथ साथ हमने कोवर्किंग स्पेस फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सर से हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की है, सर ऑफ एंड ऑन आते रहते हैं, लेकिन ये है कि कोवर्किंग स्पेस में ये है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लाहौर बेस्ड हैं, यहाँ के लोग हैं, वो अगर काम करना चाहते हैं, वो कहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे सपोर्ट जो है ना वो तो चाहिए, लेकिन कोई टेक्निकल इश्यूज आते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं फिजिकल सर से जो है ना हेल्प ले सकूँ, क्योंकि सर भी यहाँ पे होंगे। तो उस हवाले से हमारा कोवर्किंग स्पेस का मॉडल है, ये बॉयज़ का इंक्यूबेशन है और साथ में एक फीमेल्स का रूम है, यहाँ पे सेपरेट एक फीमेल का सेटअप है। यहाँ पे आप आके 9 to 5 या इवनिंग की बेस्ट रिकमेंड तो यही है, क्योंकि सर्वी की भी यही टाइम होगी तरह से, सर्विस इस स्लॉट में अवेलेबल होंगे 9 to 5 में। तो इसी स्लॉट में अगर आप स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं तो उसके भी सर्टेन चार्जेस होते हैं, लेकिन अगर आप कोर्स के साथ साथ एक सीट भी लेते हैं कोवर्किंग स्पेस में तो उसके साथ ओवरऑल 25% डिस्काउंट आपको अवेलेबल होगा। और उसके साथ साथ ये है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के भी ऐसे जानने वाले होते हैं जिनकी स्टैटिक्स अच्छी हैं, जैसे सर ने बताया ग्राफिक्स अगर नहीं भी आती किसी को तो फिर भी इंशाल्लाह ताला आप ये कोर्स कर सकते हैं। अगर आपके रेफरेंस से कोई स्टूडेंट, कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड्स में से कोई आते हैं कोर्स ज्वाइन करते हैं तो 10% पर स्टूडेंट रेफरल डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। तो ये कुछ डिटेल्स थी। अब अगर किसी का सवाल है, सर भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। कोर्स से रिलेटेड तो मुझे उम्मीद है कि आपने मटेरियल से रिलेटेड आपने कर लिए, बाकी ड्यूरेशन या किसी और चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन तो आप प्लीज कर सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को क्लोज करते हैं। इससे पहले हमारे हम मल्टीपल कोर्सेज ऑलरेडी करा रहे हैं।
मैं बताता हूँ आपको ना, इससे पहले हमारी हमेशा कोशिश होती है जो भी मार्केट में नए स्किल्स आ रहे हैं ना, ट्रेंडिंग स्किल्स हैं या पैसिव इनकम स्पेशली स्टूडेंट्स से रिलेटेड, तो नए से नए कोर्सेज हम जो है वो लॉन्च करें, या ऐसे कोर्सेज जहाँ पे अभी स्टूडेंट्स की तवज्जो नहीं है या उस पर दूसरे इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहे और वो उन पर काम होना चाहिए, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह ऑलरेडी हम अमेजॉन विजुअल असिस्टेंट का कोर्स कर रहे हैं, प्राइवेट लेवल होलसेल। इंशाल्लाह नियर फ्यूचर हमारा नेक्स्ट 29 को एक बिजनेस कम्युनिकेशन की भी वर्कशॉप है, उनकी काफ़ी एक्सपीरियंस है टीचर हमारे साथ, वो भी हमें टाइम दे रहे हैं। और अमेजॉन वेब सर्विसेज, इस तरह काफ़ी सारे और मल्टीपल कोर्सेज हैं जो हम ऑलरेडी करा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। पीओडी भी उसी के तनाजुर में एक है कि हम एक पैसिव इनकम स्ट्रीम है, तो सर से हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि आप हमें टाइम दें। तो असल तो ये है कि आप जब इस तरह का काम कर रहे हैं तो ट्रेनिंग्स वगैरह ये सब चीज़ें उससे एक ट्रेनर को उस तरह से फायदा नहीं हो रहा जितनी आपने अर्निंग का आपने देख लिया पोटेंशियल जितना आपके सामने। लेकिन असल ये है कि हमारी यूथ एक जी ऐसे ही है। तो बेसिकली ये है कि स्टूडेंट्स के हवाले से बाज़ औक़ात अक्सर मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं कि वो इनकम के हवाले से काफ़ी परेशान होते हैं, कॉल सेंटर्स में जॉब कर रहे हैं, परेशान हैं, 9 to 5 मतलब सुबह स्टूडेंट्स हैं, रात के वक्त जॉब कर रहे हैं। बजाय इसके कि हम एक जो है ना वो एक सर्कल के अंदर ही रहें, हम क्यों ना एक ऐसे सेटअप में काम करें जहाँ हमारा बी योर ओन बॉस वाला बात, आप अपना एक सेटअप डेवलप करें, आपको कोई टाइम की लोकेशन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। देखिए स्टूडेंट्स के लिए फीस मैं बताता हूँ आपको, सर आप मेरे ख्याल में तो उनसे पहले इसने हाथ से के बाकी जो कोर्सेज बोले थे बाकी और फैसिलिटी जो करवा रही है, ठीक है। प्रिंट ऑन डिमांड शायद हम लोग करवा रहे हैं, लेकिन केडीपी वगैरह तो हमने इसमें सीख नहीं है, सिर्फ केडीपी का कोर्स नहीं है वो डेवलप हो जाए 1 लाख कोर्स पे चार्ज करते हैं। इस हवाले से सबसे मिनिमम अमाउंट में हम लोग प्रॉफिट करते हैं। ये तो आप कुछ देखेंगे कि इस कोर्स में ना स्किल से ज्यादा सिर्फ आपको सेटअप अकाउंट करके देना है, आपको स्किल बता देंगे ना तो भी आप काम कर सकते हैं। उससे आपको रास्ता दिखाना है और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई हम चीज मिस कर देंगे या आदमी भी होगा या सब तरीके का काम है। तो आधी से ज्यादा अगर जो फैसिलिटी आदमी के कैसे काम कर सकते हैं के काम नहीं आएगा तो मेरे लिए तो मसला ही नहीं है, मेरे से काम करने वाले क्या से काम कर सकते हैं। बस लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा गेट ओपन कर रहे हैं नहीं चीजें हो रही है। आपको कोई अपॉर्चुनिटी है, स्किल भी डेवलप होगा, साथ साथ आपको रास्ता भी मिलेगा किस तरीके से करना है। ये नहीं है आप जब आपके काम से बोलेंगे आप यही कर रहे हैं, आप फाइनल लेवल से लर्निंग कर रहे हैं तो उसके अंदर स्किल ऐसा नहीं है कि आपको जो पहला दिन है आपको ऐसा नहीं आपको बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं कि बाय द फर्स्ट 2 क्लासेस कुछ डिजाइन हो गया हो गया उसके बाद आपकी आपके पास मैं कोर्स दूसरे बच्चों और मेरे पास ऑलरेडी तो मैं डिजाइन बना तो इट मींस कि मुझे अकाउंट बना के जस्ट अपलोडिंग करना है, उसका अकाउंट को मैनेज कैसे करना है, ये सारा अगर मैं पहले 2 क्लासेस के अंदर कवर कर लेता हूँ तो बाय द एंड ऑफ द कोर्स आई माइट बी अर्निंग $50 to $60 पर मंथ। दिस इज नहीं है पर मिनिमम रेंज बता रहा हूँ आपको। लेकिन बाकी चीजें जो है हर प्लेटफॉर्म पे उसकी अपनी एक्सक्यूज का यूज है, वो भी हमने सीखी उस पे। लेकिन तुम्हारी बात की डिजाइन भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये देखना कि कहीं कौन से कीवर्ड्स कौन से एसईओ क्या डिमांड है, सभी कीवर्ड पे कुछ डिजाइन आपके वैसे बहुत अच्छे होंगे लेकिन डिमांड नहीं है, फिर मोर प्रॉब्लली आपको डिजाइन ऐसे बनाने पड़ेंगे। तो बीच पे एक चीज मिस करिए वो ये है कि इसमें कुछ लोग होते हैं जो फ्रॉड कर देते हैं अपने पिछले कुछ फोटोग्राफी का भी अगर किसी को सेंस है तो वो यहाँ से भी कर सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप के साथ ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर जो है वो एक्सचेंज किया गया है, आप काइंडली उससे कांटेक्ट करके आप चीज़ जो है वो तफसीलात पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलमान साहब, आपकी सजेशन आ गई है, क्लास सैटरडे को एक सजेशन आ गई है, बाकी इंशाल्लाह ओवरव्यू हम देखते हैं सबको, तो फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।